श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 21 लोअर साइड के आगे। हरे कृष्ण लोकप्रिय हो चला था। पार्कों में इसके नियमित कीर्तन होते थे और समाचार पत्रों में समाचार छपते थे। हयग्रीव इसे हरे कृष्ण विस्फोट कहा करता। लोअर साइड के हिप्पी हरे कृष्ण कीर्तन को सबसे गहरे प्रभाव वाली घटना समझते थे। उनके विचार में LSD न लेने से स्वामी जी के भक्तों की लोकप्रियता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा था। लोग उन्हें देवदूतों के रूप में स्वीकार करते, जो अन्यों तक शांतिपूर्ण कीर्तन पहुंचाते थे, निःशुल्क भोजन तथा रहने का स्थान उपलब्ध कराते थे। उनके स्थान पर समय पर पहुंचने पर अत्यंत रुचिकर शाकाहारी भोजन निःशुल्क मिल सकता था। उनके स्ट्रीट फेयर में दरवाजे के बगल के अलमारी में भारत से प्राप्त पुस्तकें रखी रहती थी। क्लबों में स्थानीय गवैये उन धुनों को सुनाया करते थे जिन्हें वो पार्क में अथवा मंदिर में स्वामी जी के कीर्तन करते समय उनसे ग्रहण कर लेते थे। लोअर ईस्ट साइड कलाकारों और गवैयों का पड़ोस था और अब हरे कृष्ण का भी पड़ोस हो गया था। बर्टन ग्रीन गवैये कृष्ण कीर्तन, गोविंदा, जय जय और अन्य कीर्तनों से प्रभावित थे। मैंने जब रिकॉर्ड बनाए थे तब इनमें से कुछ कीर्तनों का उपयोग किया था। बहुत से गवैये कीर्तन का उपयोग भिन्न भिन्न ढंग से करते थे। हम अन्य गाने आरंभ करते और थोड़ी ही देर में वो समाप्त हो जाते, लेकिन कीर्तन को हम आधार रूप में चलाते रहते। अन्य तरह के भारी गानों के मध्य भी बहुतों को आध्यात्मिक स्पंदन सुनाई देने लगा था। लोग भक्त गवैये होते जा रहे थे। संध्याकालीन कीर्तन सदैव लंबे होते। ब्रह्मानंद प्रत्येक रात्रि में स्ट्रीट फेयर के पिछले दरवाजे पर खड़ा हो जाता और देखता कि छोटा सा स्ट्रीट फेयर इतना भर जाता कि बैठने के लिए स्थान ना रह जाता। सामूहिक कीर्तन और वादन में लोगों की बड़ी रुचि दिखाई देती, किंतु कीर्तन के बाद जब व्याख्यान आरंभ होने को होता तब लोग खिसकने लगते। प्रवचन के आरंभ होने की पूर्व ही आधे लोगों का चले जाना असामान्य बात नहीं थी और कभी कभी तो व्याख्यान के बीच से भी लोग उठ जाते। एक शाम एलन गिनबर्ग अपने साथ फक्स से संबंध एडसाइडस तथा टूले कुफरबर्ग को सभा में ले आया। फक्स एक स्थानीय गवैया का दल था जिसने असली गीतों में विशेषता के लिए नाम कमा रखा था। एडसाइडस के लोकप्रिय गीतों में से इस्लाम, गारिस ऑफ लोअर साइड, ग्रोव तथा साइन कैनाट गेट आई सम्मिलित थे। इन शेर्स के बाल गहरे लाल थे और दाढ़ी बिजली जैसी लाल थी। वो कीर्तन के समय गिटार बजाता था। भक्तजन इन प्रतिष्ठित अभ्यागतों को देखकर प्रसन्न होते थे। फक्स की इस रात्रि में स्वामी जी ने काम सुख की भ्रांति पर बोलने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यौन सुख हमें जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक जगत में बांधे रखता है। इस प्रसंग में उन्होंने यमुनाचार्य का एक श्लोक जिसे वो प्राय सुनाया करते थे अवतरित किया। जब से मुझ में कृष्ण चेतना जगी है, तब से जब भी मैं किसी स्त्री के साथ यौन संबंध की बात सोचता हूँ तो मेरा मुख उधर से मुड़ जाता है और मैं ऐसे विचार पर थूक देता हूँ। इसके बाद फक्स कभी नहीं आए। लोअर ईस्ट साइड के हिप्पियों के बीच अनुयायी बनाने की इच्छा रखने वाले के लिए निश्चय ही यौन सुख के विरुद्ध बोलना कोई अच्छी चाल नहीं थी, किंतु भक्तिवेदांत स्वामी ने कभी अपने संदेश को बदलने का विचार नहीं किया। वास्तव में जब उमापति ने बताया कि अमेरिकी लोग ये सुनना पसंद नहीं करते कि यौनाचार मात्र संतान उत्पादन के लिए है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं अमेरिकाओं को सुख करने के लिए अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता। एक संध्या को मंदिर की भीड़ में पीछे बैठे स्टान के अटॉर्नी स्वीट गोल्ड स्थित ने पूछा, यौनाचार के संबंध में आपका क्या मत है? प्रभुपाद बोले, यौनाचार केवल अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए और वो भी संयम के साथ। यौनाचार कृष्ण भक्त संतान बढ़ाने के लिए हो। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए वो सैकड़ों बार यौनाचार करने को तैयार थे, लेकिन इस युग में ये बहुत कठिन है, इसलिए वो ब्रह्मचारी बने रहे। श्रीमान गोल्ड स्मिथ ने प्रतिवाद किया, लेकिन यौनाचार की वासना तो बड़ी प्रबल होती है। स्त्री के लिए मनुष्य के मन में जो भावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसलिए हर समाज में भी
विवाह का प्रावधान है। आप एक स्त्री के साथ विवाह करके शांतिपूर्वक रह सकते हैं, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए पत्नी का उपभोग मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। संभोग मास के केवल एक बार किया जाए और वो भी केवल संतान उत्पादन के लिए। स्वामी जी की ठीक बाएं झूलती भारी माज के पास बेटा हयग्रीव बोल उठा, क्या मास के केवल एक बार? और विनोदपूर्ण परिहास के साथ उसने उच्च आवाज में आगे कहा, इससे अच्छा ये होगा कि इसे एकदम भुला दिया जाए। हाँ, यही तो, बहुत अच्छे लड़के हो, कहकर स्वामी जी हंसने लगे और उनके साथ सभी हंस पड़े। सबसे अच्छा ये है कि इसके विषय में सोचा ही ना जाए। सर्वोत्तम ये है कि हरे कृष्ण का जप किया जाए। और उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए मानो वो माला पर जप कर रहे हो। इस तरह हम कितने ही झंझटों से बच जाएंगे। विषय कामना तो खुजलाहट जैसी है, बस इतना ही। और जब हम खुजलाते हैं तो खुजलाहट बढ़ती जाती है, इसलिए हमें खुजलाहट को सहन कर लेना चाहिए और कृष्ण से सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। ये सरल नहीं है। भौतिक जगत में संभोग सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा बंधन भी। किंतु स्वीट गोल्डस्मिथ अपना सिर हिलाता रहा। प्रभुपाद ने उसकी ओर देखा। मुस्कुराकर वो बोले, क्या अब भी कोई समस्या है? हाँ, समस्या तो वही है। ये सिद्ध हो चुका है कि संभोग के वेग को दमन करना खतरनाक है। एक सिद्धांत है कि युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि प्रभुपाद बीच में ही बोल पड़े। लोग मांस खा रहे हैं। जब तक लोग मांस खाते रहेंगे युद्ध होते रहेंगे, और जब कोई मनुष्य मांस खाता है तो अवैध यौनाचार भी करेगा। स्टीव गोल्डस्मिथ इस्कॉन का प्रभावशाली मित्र और समर्थक था, किंतु प्रभुपाद अमेरिकाओं को प्रसन्न करने मात्र के लिए अपने जीवन दर्शन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते थे। वेस्ट 57 स्ट्रीट में स्थित जूडसन हॉल का एक रात का किराया $200 था। रायराम का विचार था कि अब समय आ गया है कि स्वामी जी न्यूयॉर्क के कुछ अधिक परिष्कृत लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न करें। और चूंकि जूडसन हॉल कार्नेगी हॉल के निकट था और वहां कभी कभी रोचक गायन, यादव गोष्ठियाँ और व्याख्यान होते थे, इसलिए प्रारंभ करने के लिए वो अच्छा स्थान होगा। स्वामी जी इस विचार से सहमत हो गए और रायराम ने एक घोषणा छपवाई, जिसे उसने नगर के मध्य भाग में पुस्तक भंडारों में बंटवा दिया। कार्यक्रम की रात को भक्तों ने नगर के मध्य भाग के आमदो प्रमोद के क्षेत्रों का चक्कर लगाया और ढोलक बजाते हुए घोषणा पत्रों का वितरण किया। तब वो जूडसन हॉल में कार्यक्रम के लिए वापस गए। कार्यक्रम में केवल 7 लोग उपस्थित थे। भक्त भय से आक्रांत थे। उन्होंने स्वामी जी को गुमराह किया था और 1 महीने के किराए के बराबर धन व्यय कर डाला था। रायराम ने कहा, यदि आप चाहे तो हम कार्यक्रम रद्द कर सकते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, हम लोग कीर्तन करेंगे और व्याख्यान देंगे। इसलिए भक्तों ने मंच पर स्थान ग्रहण किया और स्वामी जी के साथ कीर्तन में सहभागी बने तथा नित्य करते रहे। और जब स्वामी जी व्याख्यान देने लगे और उनकी वाणी रिक्त हाल में घुसने लगी तो भक्तजन उनके बगल में बैठे रहे। उसके बाद स्वामी जी ने प्रश्न आमंत्रित किए और एक युवक ने, जो लगभग 15 रिक्त पंक्तियों के पीछे बैठा था, पूछा कि क्या मेरा ये समझना ठीक है कि आपका उद्देश्य मूलतः अंकिजन युवा वर्ग के सुधार के लिए है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, इस भौतिक संसार में मैं प्रत्येक व्यक्ति गुमराह और अंकिजन है। इसमें तथाकथित सफल व्यक्ति भी शामिल है, क्योंकि हर एक ने कृष्ण को विस्मृत कर दिया है। कार्यक्रम के पश्चात स्वामी जी बाहर जाने के दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठ गए, जहां से वहां पर इकट्ठे हुए थोड़े से लोग बाहर जा रहे थे। प्रतिष्ठित दिखने वाले एक दंपति ने अपना परिचय दिया। दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए स्वामी जी सीधे बैठ गए। ब्रह्मानंद की माँ वहां उपस्थित थी और स्वामी जी उसके प्रति अत्यंत सौहार्दपूर्ण थे, किंतु कुल मिलाकर भक्तगण इतने क्षीण उपस्थित पर बहुत उदास थे। रायराम ने क्षमा याचना की, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ। हम लोगों ने आपको यहाँ आमंत्रित किया और उपस्थिति ना के बराबर रही। प्रभुपाद ने अपनी भ्रिकुटियाँ ऊपर उठाई और कहा, ना के बराबर? क्या तुमने नारद को नहीं देखा? क्या तुमने ब्रह्मा जी को नहीं देखा? जब हरे कृष्ण कीर्तन होता है तो उसमें भाग लेने के लिए देवता भी आते हैं। मंदिर वापस पहुंचकर प्रभुपाद ने रायराम को डांट बताई, मैंने तुमसे कहा था कि हम लोगों को शुल्क लेना चाहिए था। जब कोई चीज़ निःशुल्क होती है तो लोग समझते हैं कि वो बेकार होगी, किंतु यदि $3 या $5 का प्रवेश शुल्क
शुल्क लगा दो तो लोग समझते हैं ओ कोई बहुत मूल्यवान चीज मिलने वाली है। बंगाल में एक कहानी प्रचलित है कि एक व्यक्ति घर घर निःशुल्क आम बांटता घूमता रहा, लेकिन कोई उसमें आम लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हर एक यही सोचता कि ओ ये आदमी ये आप क्यों बांट रहा है, जरूर इसमें कोई दोष होगा। तब उसने प्रति आम 3 रुपए लेने शुरू किए और लोगों ने सोचा ये आम तो बहुत अच्छे मालूम होते हैं, इनका मूल्य भी केवल 3 रुपए है, बहुत ठीक। अतः यदि लोग देखते हैं कि कोई वस्तु निःशुल्क है तो उसे व्यर्थ समझते हैं, कुछ शुल्क लगा दो और वो सोचने लगेंगे कि ये चीज़ बहुत बढ़िया होगी। बर्टन ग्रीन संगीतज्ञ था और स्वामी जी का प्रेमी था। मंदिर में कीर्तन के समय उसे पियानो बजाने का बड़ा शौक था। बर्टन ग्रीन हमें एक बड़ी ही विस्फोटक परिस्थिति से बाहर निकालना था, जिसमें ये पूंजीवादी और भौतिकतावादी संसार हमारे सिर पर बोझ सरीखा पड़ा था। जिस संगीत से हमें बाहर होना था वो अत्यंत भयानक था। उसमें तल्लीन रहने से स्वाभाविक विघटन का डर था। अतः स्वामी जी के सेकंड एवेन्यू के छोटे से स्ट्रीट फ्लैट में जाकर कीर्तन करना बड़ी बात थी। सड़कों में माया और विकृतियों का राज्य था। स्वामी जी का स्थान ही ऐसा था जहां वास्तव में ये दूर हो सकती थी। अपने जीवन में संतुलन पाने के लिए वहां जाकर कीर्तन करना वास्तव में मेरे लिए महान कार्य था, विशेषकर जब मेरी जेब में कुछ अधिक पैसे नहीं होते थे। उसे दशा वहां जाना, स्वामी जी के साथ बैठना, प्रसाद ग्रहण करना, भारतीय पाक शास्त्र, चपातियाँ तथा अन्य बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बड़ा महत्वपूर्ण था। वहां जाना हमेशा ही बहुत बढ़िया बात थी। जब बर्टन ने टाउन हॉल थिएटर में अपने पियानो वादन के अवसर पर प्रभुपाद से आने का अनुरोध किया तो सहमत हो गए। ब्रह्मानंद हम में से 7 या 8 स्नीकर, जूते और जीन्स पहनकर स्वामी जी के साथ सबसे ट्रेन से टाउन हॉल गए। हम भीतर जाकर बैठ गए और पियानो वादन शुरू हुआ। बर्टन ग्रीन बाहर आया। उसने पियानो का ऊपर का भाग खोला, एक हथौड़ा लिया और पियानो के अंदर की तंत्रियों पर जोर जोर से आघात करने लगा। वो 1.5 घंटे तक ऐसे ही करता रहा। हम सब वहाँ स्वामी जी के साथ बैठे रहे और हम अपनी मालाओं पर जप करने लगे। पूरे थिएटर में करीब 2 दर्जन लोग उपस्थित थे। तब मध्यांतर आया और स्वामी जी ने प्रसाधन कच्चे में जाना चाहा। मैं सहायता के लिए उनके साथ गया और सिक का पानी खोल दिया तथा उन्हें एक कागज का रुमाल दिया। स्वामी जी की एक छोटी मोटी सेवाएं करना मेरे लिए जीवन की पूर्णता थी। उनमें कुछ ऐसी महानता थी कि ये छोटे छोटे कार्य करना मेरे लिए पूर्णता थी। मुझे लगता था कि मैं उनका संरक्षण कर रहा हूँ, मैं उनका व्यक्तिगत संरक्षक हूँ। सबसे आते समय मैंने उन्हें बताया था कि वो कैसे चलती है और उनके अन्य प्रश्न के उत्तर दिए थे। ये सब कुछ बहुत आत्मीय लगता था। आज तो हम लोग फिर ऊपर जाकर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। बर्टन ग्रीन सीधे स्वामी जी के पास आया और पूछा, स्वामी जी क्या आप प्रसन्न है, आराम में है, क्या ये आपके पसंद आ रहा है? और स्वामी जी ने बड़े शिष्ट भाव से कहा हाँ। तब बर्टन बोला अब दूसरा भाग आरंभ होगा। मैंने हस्तक्षेप किया और कहना चाहा कि स्वामी जी बहुत थके हुए हैं और वो 10 बजे शयन करते हैं। अब 10 बजे से अधिक हो चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि हमें वापस जाना है, किंतु बर्टन ने स्वामी जी से दूसरे भाग के लिए रुकने का आग्रह किया, अतः हमें रुकना पड़ा। तत्पश्चात कविगण आए और उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई। हम लोग वहाँ 11:30 बजे तक रहे। उसके बाद सबवे ट्रेन से वापस लौटे। कुछ सप्ताह बाद मुझे मालूम हुआ कि प्रभुपाद के टाउन हॉल जाने के पीछे एक दूसरा कारण था। वो उसे मंदिर के लिए किराए पर लेने का विचार कर रहे थे और इसलिए उसे देखना चाहते थे। गेट थिएटर एक छोटा सा प्रेक्षागृह था जो सेकेंड एवेन्यू में स्ट्रीट फर्स्ट से उत्तर दिशा में करीब 10 ब्लॉकों की दूरी पर था। सचस्वरूप हमने गेट थिएटर एक रात के लिए किराए पर लिया। ये एक अधूरा स्थान था, पूरे का पूरा काला पुता हुआ। थिएटर करीब करीब खाली था। हमने पंचतत्व के चित्र से युक्त एक चित्र फलक मंच पर रखवाया। स्वामी जी का व्याख्यान हुआ और वो काफी पारिभाषिक हो गया। पंचतत्व के चित्र की ओर संकेत करते हुए और उसका संदर्भ देते हुए उन्होंने उसके प्रत्येक सदस्य के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने समझाया कि महाप्रभु चैतन्य एवं परमात्मा है, जिन्होंने विसुक्त भक्त के रूप में अवतार लिया था। महाप्रभु चैतन्य के दाएं महाप्रभु नित्यानंद है, जो उनके प्रथम विस्तार है। महाप्रभु नित्यानंद के दाएं अद्वैत है, जो परमेश्वर श्री कृष्ण के अवतार है।
महाप्रभु चैतन्य के बाएं अंतरंग शक्ति गदाधर है और श्रीवास परिपूर्ण भक्त है। स्वामी जी के व्याख्यान के बीच में सोचा रहा था कि हो सकता है कि श्रोता मंडली के लिए ये व्याख्यान बहुत अधिक उच्च स्तर का हो, किंतु मैं स्वामी जी के बिल्कुल निकट बैठा था और अन्य भक्तों की भांति उनके साथ होने का वास्तविक आनंद ले रहा था। गीत के समारोह के बाद स्वामी जी और उनके शिष्य इस बात पर सहमत हुए कि थिएटरों को किराए पर लेने का प्रयास करना समय की बर्बादी है। इसे तो टाइम किस स्क्वायर पार्क में जाना बेहतर होगा। लोगों को आकृष्ट करने के लिए वो सर्वोत्तम स्थान था और इसमें कुछ खर्च भी नहीं लगता था। रात के 11 बजे थे और स्वामी जी के अपार्टमेंट के छोटे से रसोई घर में एक ही बत्ती जल रही थी। स्वामी जी ऊपर के कमरे में कीर्तनानंद तथा ब्रह्मानंद को भोजन बनाना सिखा रहे थे, क्योंकि अगले दिन रविवार को वो एक सार्वजनिक भोज देने वाले थे। कीर्तनानंद ने सुझाया था कि इसे प्रतिभोज के नाम से विज्ञापित किया जाए और स्वामी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। इतने भी कुछ लोगों का विचार था कि स्वामी जी द्वारा प्रीति भोज कहा जाना सुनने में विचित्र लगता था। भक्तों ने पड़ोस भर में विज्ञापन पत्र लगा दिए थे और स्ट्रीट फर की खिड़की की ओर संकेत बना दिया था। स्वामी जी ने कहा था कि इतना भोजन बनाना है जो कम से कम 50 लोगों के लिए पर्याप्त हो। उन्होंने कहा था कि इसे प्रतिभोज इस्कॉन के महत्वपूर्ण अंग बन जाने चाहिए। जैसा कि वो बार बार पहले भी बता चुके थे कि कृष्ण को अर्पित भोजन दिव्य या आध्यात्मिक बन जाता है और जो कोई भी उस प्रसाद को ग्रहण करता है उसे महान आध्यात्मिक लाभ होता है। प्रसाद का अर्थ है कृपा। उनके दोनों सहायक उनके बगल में आदरपूर्वक खड़े थे। स्वामी जी इधर उधर आते जाते थे तो वो उनके रास्ते से हट जाते थे। कभी वो उनके कंधों के ऊपर से दिखने लगते कि वो मसाले किस तरह मिला रहे हैं या आंच पर कहाड़ी कैसे रखते हैं या कब किसी चीज को मांग लेते हैं। स्वामी जी लकड़ी की एक बड़ी कचरी से बड़े पात्र में खीर हिला रहे थे और उसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला रहे थे। खीर को लगातार हिलाते रहना जरूरी था, यदि खीर जल गई तो खराब हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने कचरी कीर्तनानंद को दे दी। आगे उन्होंने दोनों शिष्य को बताया कि माखन गर्म करके उसे घी कैसे बनाया जाता है, कैसे चिकनाई को मट्टी से अलग किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने शिष्य को ये भी बताया कि सेब की चटनी कैसे बनाई जाती है। भोजन बनाते समय प्रभुपाद मौन थे, किंतु जब ब्रह्मानंद ने उनसे पूछा कि वो भोजन बनाने के बारे में इतना अधिक कैसे जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि अपनी माताजी को भोजन बनाते हुए दिखते रहने से उन्होंने ये सब सीखा है। वो हंसे और बोले कि ये पश्चिम की तरह नहीं होता है कि मांस का टुकड़ा फ्रिज से निकाला, उसे कढ़ाई में डालकर उबला और उस पर नमक छिड़का और जानवर की तरह उसे खा गए। और उन्होंने कहा कि कोरिया में लोग कुत्ते खा जाते हैं, मनुष्य को तो अन्य फल सब्जियां और दुग्धाधार ग्रहण करना चाहिए, विशेष रूप से गाय का वध तो नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्मानंद चटकी के लिए सेब से टुकड़े कटाकर उन्हें एक बर्तन में डालकर पकाने के लिए भाप पर रखा रहा था और कीर्तनानंद खीर हिला रहा था, तब प्रभुपाद भाप पर पकते सेब के टुकड़ों में मिलाने के लिए मसाला तैयार कर रहे थे। जब मसाला छोटे से पात्र में गर्म घी में पटपटाने लगा और धुआं देने लगा तो लाल मिर्च और जीरे के परिचित गंध तीखेपन के साथ शिष्यों की नासिका रंगों में प्रवेश करने लगी। 3 भिन्न भिन्न क्रियाएं एक साथ चल रही थी। खीर पक रही थी, सेब के टुकड़े भाप पर पक रहे थे और चटनी का मसाला भुना जा रहा था। इस बीच प्रभुपाद कीर्तनानंद को बराबर चेतावनी देते रहते थे कि वो खीर को निरंतर हिलाता रहे और पात्र का पेड़ा भी खुरचता रहे। उन्होंने कीर्तनानंद से 1 मिनट के लिए कचरी ले ली और उसे करके दिखाया कि खीर को लगातार कैसे हिलाते रहना चाहिए। उन्होंने समझाकर बताया कि भोज के लिए खीर, चटनी और कुछ और व्यंजन पहले ही तैयार किए जा सकते हैं, किंतु बहुत सी चीजें अगले दिन सुबह बनानी होंगी। रात में देर तक जगे रहने पर भी दूसरे दिन प्रभुपाद बड़े तगड़े उठ गए। सवेरे की कक्षा लेने के बाद वो रसोई घर में पहुंच गए। अब उनके सामने के कमरे में बैठे करीब आधा दर्जन शिष्य पूरियों और समोसे के लिए आटे की लोई बनाने में तत्पर थे। वो उन्हें दिखा चुके थे कि आटा किस तरह गूंधा जाता
जाता है। उमापति थोड़ी देर तक मुलायम लोई को अपनी मुट्ठियों से थपथपाकर उसे मार चुका था, लेकिन ब्रह्मानंद इसे और अच्छी तरह कर सकता था। अपने पहलवानी वाले शरीर का पूरा भार आटे के बड़े ढेले पर डालकर जब स्वामी जी पुड़ियों की परख के लिए कमरे में प्रविष्ट हुए तो उनके शिष्य आदरपूर्वक उन्हें देखने लगे। जब प्रभुपाद उपस्थित होते तो उनके शिष्य सदा गंभीर बने रहते। उन्होंने एक पूरी उठाई और उसको परखा। वो बोले, ये अभिष्ट स्तर की नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाएगा। तब वो तोड़ी मोरोड़ी बेकार और ढेरी मेरी बेली गई पूरियों के मध्य अपने साहेब के बगल में बैठ गए, जो भरसक प्रयत्न के बावजूद गड़बड़ किए जा रहे थे। उन्होंने लोई से एक छोटा सा गोल टुकड़ा लिया और उंगलियों से दबाकर उसे चौड़ा कर दिया और कुशलतापूर्वक उसे तब तक बेलते गए जब तक वो लड़के के बेलने के चारों ओर लिपट कर और पूरी की पूरी गोल शक्ल प्राप्त कर अलग नहीं जा गिरा। उन्होंने उसे उठा लिया और इस तरह लोई का एक अर्धा पारदर्शी पतला किंतु अधिक पतल भी नहीं गोल टुकड़ा दिखाते हुए कहा, इस तरह बनाओ, लेकिन जल्दी करो। यह जानकर कि लोई कुछ सख्त है, स्वामी जी ने उसमें कुछ घी और थोड़ा दूध डालकर गूंद दिया, जिससे वो मुलायम हो गई। उन्होंने कहा, हर चीज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और उनके शिष्यों ने सभी छोटे बड़े कामों को पूरी निष्ठा से संपन्न किया। उनमें से पूरी और समोसा जैसी चीजों के बारे में पहले किसी ने सुना था। ये सब कुछ नया था और चुनौती महत्वपूर्ण थी। ये भक्ति योग का अंग था। भोजन बनाने का अधिकतर कार्य स्वामी जी ने स्वयं किया। साथ ही वो अपने सहायक के कामों की निगरानी भी करते रहे। वो सदैव सबके पास ठहरे रहे, नंगे पैर। कभी वो रसोई घर में जाते, कभी सामने के कमरे में और कभी पीछे के अपने निजी कमरे में। और जब वो अपने पीछे के कमरे में जाते तब उनके शिष्य दीवारों की खिड़की से उन्हें देख सकते थे। स्वामी जी ने करीब 1 दर्जन व्यंजनों को उन्हें अंत तक अपनी देख रेख में तैयार कराया और उनके शिष्यों ने एक एक करके पात्रों में रखकर उन्हें सामने के कमरे में ले जाकर भगवान चैतन्य के चित्र के समक्ष रख दिया। व्यंजनों में हलवा, दाल, 2 सब्जियां, अच्छा चावल, पुड़िया, समोसे, खीर, सेब की चटनी और गुलाब जामुन इस्कान की गोलियां शामिल थी। प्रभुपाद ने इन गुलाब जामुनों को मंद आंच पर जब तक वो सुनहरे भूरे नहीं हो गए तलते रहने में काफी समय लगा था। फिर उन्होंने उन्हें छलनी से एक एक करके निकालकर सिरे में भिगोया। वो मानते थे कि ये सुनहरे घी में तले सिरे में भीगे हुए दूध के गोलों की उनके शिष्यों के प्रिय प्रसाद थे। वो उन्हें इस्कान की गोलियां कहते थे क्योंकि वो माया से युक्त करने में प्रमुख हथियार थे। उन्होंने यहाँ तक अनुमति दे रखी थी कि सामने के कमरे में सिरे से भरा इस्कान की तैरती गोलियां का मर्तबान रखा रहे, जहाँ उनके शिष्य बिना उनसे पूछे और बिना नियमित समय का पालन किए जितनी गोलियां चाहे खा सके। कीर्तनानंद समोसे में भरने के लिए पीठी ले आया, जो उसने पालक और हरी मटर को ले जैसी पकाकर तैयार की थी और जिसमें स्वामी जी ने खूब मसाला मिला दिया था। समोसे में पीठी भरना एक कला है और स्वामी जी ने शिष्यों को दिखाकर बताया कि ये कैसे किया जाता है। उन्होंने लोहे को अर्धवृत्ताकार बनाकर फिर उसमें कोना निकाला, तब उसे एक चम्मच मसालेदार पीठी से भरा और सिरों को मोड़ा और बंद करके गर्म घी में पकने के लिए छोड़ दिया। अच्युतानंद बेडोल सकले की पुड़िया रसोई घर में ले आया, जहाँ उसने और कीर्तनानंद ने उन्हें 2-2 करके खूब तला। यदि घी का तापमान, गूंदे आटे के मुलायमित, पुड़ियों का आकार, शक्ल और मोटाई सब ठीक है तो पुड़िया कुछ ही सेकंडों में पक जाती है और घी की ऊपरी सतह तक उठ जाती है, जहां वो फूलकर छोटे गुब्बारों की तरह हो जाती है। तब रसोई उन्हें गन्ते से बने डिब्बे में किनारे पर खड़ा कर देते हैं, जिसने उनसे अतिरिक्त घी निचर जाए। जब भोज की आखिरी तैयारियां पूरी हो गई तो स्वामी जी के भक्तों ने हाथों में लगे सख्त आटे को धो डाला और वो नीचे स्टोरफट में गए, जहाँ चटाइयाँ बिछाकर वो अतिथियों की ओर भोज की प्रतीक्षा करने लगे। ऊपर स्वामी जी और उनके 1-2 रसोइयों ने सभी व्यंजनों को महाप्रभु चैतन्य को परंपरागत स्तुति गान के साथ अर्पित किया।
आरंभिक किच प्रतिभोज में आने वालों की संख्या अधिक नहीं थी, किंतु भक्तों में भोजन के प्रसाद के लिए इतना उत्साह था कि अतिथियों की कमी से उन्हें निराशा नहीं हुई। सस्वरूप भोज में एक व्यंजन ब्राह्मण स्पाघेटी नाम का था, जो चावल के चूर्ण से बनी गोलियों को घी में पकाकर फिर उन्हें सिर में रखकर तैयार किया जाता है। और हलवा, तले हुए पनीर से युक्त पुष्पान्न चावल, समोसे, मूंग की दाल, नमक और मसाले से युक्त पकौड़िया, पुड़िया, गुलाब जामुन, ये सारे व्यंजन थे। प्रत्येक वस्तु रसीली थी। हयग्रीव की विनोदपूर्ण शब्दावली में प्रत्येक वस्तु रसीली थी। भोज में सम्मिलित होना गहन अनुभव के समान था। आशा की जाती थी कि हम पूरे सप्ताह भर कठोर नियमों का पालन करते हुए, अपने जीवा को नियंत्रित रखते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित करें। ये भोज एक प्रकार का पुरस्कार था। स्वामी जी और कृष्ण हम लोगों को पूर्ण आध्यात्मिक आनंद का स्वाद चखाते थे। यद्यपि हम अभी नौसिखिए थे और अभी भी भौतिक जगत में थे। अपनी थाली लेने के पूर्व मैं प्रार्थना करता, कृपा करके मुझे कृष्ण चेतना में अवस्थित रहने दीजिए, क्योंकि ये कितना उत्तम है और मैं कितना पतित हूँ। मैं स्वामी जी की सेवा करता रहूँ और अब दिव्य आनंद के साथ इस भोजन को ग्रहण करूँ। और तब मैं खाना शुरू करता, एक स्वाद के बाद दूसरे स्वाद का आनंद लेता, अच्छे चावल का, प्रिय तरकारी का और रोटी का। गुलाब जामुनों को मैं अंत के लिए छोड़े रखता, ये सोचकर कि उन्हें दोबारा या तिबारा भी ले सकूंगा। हमारी आंखें बड़े बड़े पात्रों पर लगी रहती और हम आश्वस्त रहते कि इच्छा अनुसार के खाने के लिए पर्याप्त है। इस समय पूर्ण समर्पण का होता था। हम सभी मुक्त स्वाद और इंद्रिय तृप्ति का लाभ उठाते थे। भोजन बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे अतिथियों की उपस्थिति बढ़ती गई। भोज निःशुल्क थे और उनका स्वादिष्ट होना प्रसिद्ध हो चला था। अधिकतर स्थानीय हिप्पी आते, किंतु यदा कदा प्रयोग के लिए न्यूयॉर्क के उच्चतर वर्ग के लोग या फिर भक्तों में से किसी के माता पिता आ जाते थे। जब छोटा सा मंदिर भर जाता तो अतिथिगण आंगन में जा बैठते। वो प्रसाद से भरी कागज की तस्तरी और लड़की का चमचर लेकर पीछे के बाग में चले जाते और अग्नि बवाद सीढ़ी के बगल में या पिकनिक के मेज पर या अन्यत्र बैठ जाते। खाने के बाद वो और लेने के लिए स्टोरफ्रंट में पुनः आते। भक्त प्रसाद पात्रों के पीछे खड़े रहते और अतिथि दूसरी बार लेने के लिए उनके पास जाते। अन्य किराएदारों को आंगन का इस प्रकार उल्लासमय अतिथियों से भर जाना अच्छा न लगता। अतः भक्तजन उन्हें शांत करने के लिए प्रसाद से भरी प्लेटें लाकर उनके देते। यद्यपि स्वामी जी नीचे मंदिर में नहीं जाते थे, किंतु एक प्लेट लेकर वो अपने कमरे में चले जाते थे और वहीं से अपने नैतिक कार्यक्रम की सफलता के बारे में प्रसन्नतापूर्वक सुनते रहते थे। एक बार भक्तजन ऐसे भूखमरी की तरह खा रहे थे कि मालूम होता था कि अतिथियों को खिलाए बिना ही सब कुछ अपने आप ही खा जाएंगे। अंततः कीर्तनानंद को उनके इस स्वार्थपूर्ण रवैये के लिए उन्हें डांटना पड़ा था। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि रविवार या भोज केवल उनके विनोद और आनंद के लिए नहीं, लेकिन लोगों को कृष्ण चेतना की ओर लाने के लिए होते थे। प्रभुपाद ने भारत में ही बैक टू गॉडहेड पत्रिका प्रारंभ की थी। यद्यपि वो 1930 के दशक से लेख लिखते रहे थे, किंतु 1944 में कलकत्ता में उन्होंने अकेले ही इस पत्रिका का शुभारंभ किया। अपने गुरु महाराज के इस अनुरोध के पालन के लिए कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार वो अंग्रेजी के माध्यम से करे। उसे प्रकाशन के लिए वो बड़े कठिनाई से अपनी दवाइयों के व्यापार से प्रतिमास 400 रुपया की व्यवस्था कर पाते थे। अकेले ही वो पत्रिका के प्रत्येक अंक के लिए लेख लिखते, उसे संपादित करते, प्रकाशित करते, उसके लिए धन जुटाते और उसकी एक एक प्रति का वितरण करते। प्रारंभ के उन वर्षों में बैक टू गॉडहेड ही प्रभुपाद का प्रमुख साहित्यिक कार्य और प्रचार का मिशन था। उनके मन में इस पत्रिका के व्यापक वितरण का स्वप्न था और उन्होंने भगवान चैतन्य के संदेश को संसार भर में फैलाने की योजनाएं बनाए रखी थी। उन्होंने प्रमुख देशों की सूची बनाए रखी थी कि कहाँ इस पत्रिका की कितनी प्रतियां भेजी जा सकती है। उन्होंने इस योजना में वित्तीय सहायता के लिए अनुदान की याचना की, किंतु सहायता बहुत नगण्य थी। तब 1959 में उन्होंने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवतम के लिखने और प्रकाशित करने की दिशा में लगाई। किंतु अब वो बैक टू गॉडहेड को पुनर्जीवित कराना चाह रहे थे और इस बार ये काम अकेले नहीं करने वाले थे। इस बार वो इसका भार अपने शिष्यों को सौंपने वाले थे। ग्रीक स्कार्फ, जो हाल ही दीक्षा के बाद कर्क मुनि हो गया था, एक छापाखाना का पता चला। किंग्स की
एक ग्रामीण क्लब अपना छोटा सा छापाखाना बेचने की कोशिश में थी। प्रभुपाद को उसमें दिलचस्पी थी और वो गर्गमुनि और कीर्तनानंद को साथ लेकर किसी की गाड़ी में मशीन देखने के लिए क्वींस गए। वो पुरानी थी लेकिन अच्छी हालत में थी। ग्रामीण क्लब का प्रबंधक उसके लिए $250 चाहता था। प्रभुपाद ने मशीन का निरीक्षण सावधानीपूर्वक करने के बाद प्रबंधक से बात की और उसे अपने आध्यात्मिक मिशन के बारे में बताया। प्रबंधक ने एक दूसरे प्रेस का उल्लेख किया जो उसके पास था और कहा कि इन दोनों में से एक भी उनके काम की नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि वो दोनों छापाखानों का $250 देंगे। ग्रामीण क्लब को सचमुच उन मशीनों की जरूरत नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रबंधक को लगा कि उसे स्वामी जी की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वो समस्त मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश का मुद्रण करने वाले थे। वो सहमत हो गया। प्रभुपाद ने गर्गमुनि और कीर्तनानंद से मशीने गाड़ी में लदवा ली और इस तरह इस्कॉन के पास अपना मुद्रण प्रेस हो गया। श्री प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड पत्रिका के संपादन का भार हयग्रीव और रायराम को सौंप दिया। स्वामी जी ने अनेक वर्षों तक बैक टू गॉडहेड पत्रिका को अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपनी व्यक्तिगत सेवा के रूप में निकाला था। अब वो वही पत्रिका विद्यालय के अंग्रेजी अध्यापक हयग्रीव और व्यावसायिक लेखक रायराम को उनके अपने गुरु की सेवा के लिए दे रहे थे। हयग्रीव तथा रायराम ने अल्पकाल में ही प्रथम अंक के लिए सामग्री संकलित करके उसे छापने की तैयार कर ली। वो अवकाश की रात्रि थी। न सार्वजनिक कीर्तन था न व्याख्यान और प्रभुपाद अपने ऊपर के कमरे में श्रीमद् भागवतम के अनुवाद में व्यस्त थे। नीचे प्रथम अंक की छपाई घंटों से चल रही थी। रायराम ने स्टेज सील टाइप कर लिए थे और मुद्रण के समय वो मशीन के पास घबराए खड़ा था। वो प्रत्येक पृष्ठ की छपाई देख रहा था और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुआ हूँ कर रहा था। अब समय हो गया था कि सभी पृष्ठ को एकत्र करके हर प्रति को स्टेपलर कर दिया जाए। स्टेलिस से पत्रिका की 100 प्रतियां छप गई थी जो आवरण पृष्ठ के अतिरिक्त 28 पृष्ठों वाली पत्रिका की 100 प्रतियां बिना बार्निश की गई 2 बेंचों पर लगा दी गई जिन्हें रैफल ने गर्मियों में तैयार किया था। कुछ भक्त पत्रिका के पृष्ठ को एकत्र करके उन्हें क्रम से स्टेपलर करते जाते थे। वो पृष्ठ के ढेर के सामने से गुजरते एक पृष्ठ उठाते उसे पहले पृष्ठ के नीचे रखते और इस तरह जब बेंच के अंतिम सिरे पर पहुंच जाते तो सारे पृष्ठ का समूह गर्गमुनि को दे देते जो अपने बड़े बड़े बालों को झाड़कर आंखों से ऊपर करता खड़ा था। वो प्रत्येक प्रति को उन स्टेपलर से जोड़ता जाता था जिन्हें ब्रह्मानंद बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कार्यालय से लाया था। यहाँ तक कि हयग्रीव भी वहाँ उपस्थित था जो ऐसे छोटे मोटे कार्यों में सामान्यतया हाथ नहीं लगाता था। वो भी लाइन में चलकर पुस्तक को एकत्र करने में लगा था। सहसा बगल का दरवाजा खुला और उन्होंने आश्चर्य से देखा कि स्वामी जी उनकी ओर निहार रहे थे। फिर दरवाजे को पूरी तरह खोलते हुए वो कमरे में दाखिल हुए। वो कभी भी इस तरह छुट्टी के रात्रि में नीचे नहीं आए थे। अतः उन सब में अप्रत्याशित भावना और प्रेम का उदय हुआ और घुटनों के बल झुककर उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया। नहीं नहीं कहते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करने के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाया। इसके बाद कुछ भक्त उठने लगे और कुछ अब भी झुके हुए थे। स्वामी जी बोले, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो उसे जारी रखो। जब भक्तजन उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बगल में स्वामी जी को खड़े देखा तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किंतु इतना स्पष्ट था कि स्वामी जी उन्हें बैक टू गॉडहेड पत्रिका छापते हुए देखने के लिए नीचे आए थे। अतः वो शांत भाव से दक्षतापूर्वक कार्य करते रहे। प्रभुपाद पुस्तक की पंक्ति से होकर आगे बढ़ते गए। वो अपने साल से हाथ और कलाई बाहर निकाले हुए थे। पत्रिका के पुस्तक के गड्डी को फिर पत्रिका के एक तैयार अंक को हाथ से छूते हुए वो बोले, इस्कॉन प्रेस। जगन्नाथ ने आवरण पुस्तक का रूपांकन किया था जिसमें उसने मंदिर में अपने द्वारा बनाए गए चित्र की भांति राधा तथा कृष्ण का चित्र स्याही से अंकित किया था। ये सरल चित्र था जिसे समय केंद्रित वृत्तों के अंदर बनाया गया था। प्रथम पृष्ठ पर वही आदर्श वाक्य था जिसे प्रभुपाद ने वर्षों तक बैक टू गॉडहेड में मुद्रित किया था। ईश्वर प्रकाश से
अविदा अंधकार है, जहाँ ईश्वर है वहाँ अविदा नहीं रहती। उसी पृष्ठ पर स्वामी जी द्वारा अनुमोदित विलियम ब्लेक के एक उदाहरण को देने का लोभ हयग्रीव रोक नहीं सका था, जिसमें कृष्ण भावनामृत के विचारधारा की पुष्टि होती थी। ईश्वर अवतार लेते हैं और ईश्वर प्रकाश है उन अंकिजन आत्माओं के लिए जो रात में रहते हैं, किंतु वो अपना साकार रूप प्रदर्शित करते हैं उन लोगों को जो दिन के राज्य में रहते हैं। यद्यपि संपादकीय में ब्लेक, हिटमैन और ईसा महेश की चर्चा थी, किंतु जिस बात पर बल था वो था प्रभुपाद भगवान की भक्ति का विज्ञान सिखाने अमेरिका आए हैं। उनका संदेश बहुत सरल है, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का कीर्तन। अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के आदेश का पालन करते हुए श्री स्वामी भक्ति वेदांत ने 1944 में बैक टू गॉडहेड पत्रिका का पहल प्रकाशन आरंभ किया। 1944 से 1956 तक वृंदावन से प्रकाशित इस पाक्षिक पत्रिका ने स्वामी भक्ति वेदांत को भारत के प्रमुख साकारवादी भक्त के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये अंक पश्चिम में बैक टू गॉडहेड के प्रथम प्रकाशन को लक्षित करता है। मुख्य लेख जो प्रभुपाद के एक व्याख्यान का सारांश था, उमापति द्वारा तैयार किए गए नोटों पर आधारित था। ये कहा गया है कि जिस समय हम सोने जा रहे हो और जिस समय हम सोकर उठते हो, उस समय हमें अपने मन को 1000 बार जूते से पीटना चाहिए। जब हमारा मन ये कहे कि हम हरे कृष्ण का गान क्यों करें, हम LSD क्यों ना ले, तब हमें उसी जूते से उसे पीटना चाहिए। किंतु यदि हम कृष्ण के संबंध में सदैव सोचते रहेंगे तो ये पीटना आवश्यक नहीं होगा, हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा। एक अन्य लेख हयग्रीव का था, ऊर्ध्वगमन करो और वहीं ठहरे रहो। हयग्रीव ने इस लेख में हार्ट ट्रेन और वाल्ट विटमैन से कई उदाहरण दिए थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कॉलेजों के बहुत से युवक ऊंचे प्रकार के मादक द्रव्य के सेवन से स्थायी रूप से ऊर्ध्वगमन का प्रयत्न करते हैं। कदाचित उनका कथन है, हम उस नर्क में नहीं रहना चाहते जिसका निर्माण आप लोगों ने आपके लिए किया है, इसलिए वो साइकेडेलिक्स जैसे मादक द्रव्य का सेवन करते हैं जो उन्हें भिन्न प्रकार के मनोराज्यों में पहुंचाने के लिए स्प्रिट बोर्ड का काम करते हैं। किंतु मादक द्रव्य से प्राप्त ये ऊर्ध्वलोक अस्थायी होता है। वो अस्थायी होता है क्योंकि वो कृत्रिम है। आश्चर्य होता है ये देखकर कि ये यात्राएं वास्तव में युवकों को कहाँ ले जा रहे हैं। हयग्रीव ने अंत में लिखा था कि कृष्ण कीर्तन ऊर्ध्वगमन का सबसे तेज उपाय है जिसे कभी नीचे पतन होना ही नहीं। आपके संगी साथी आपको पागल समझेंगे। प्रकृति का ये पहला लक्षण है, दूसरों को माया के पीछे पागल होने दीजिए, जिसका पुराना नाम कामिनी और कंचन है और जो छीन भंगुर है उसके स्थान पर आप सत के पीछे पागल बनिए। पत्रिका के पृष्ठावरण पर स्वामी की 2 निबंध कृष्ण द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, आनंद के आगर कृष्ण तथा हु इज क्रेजी, पागल कौन के विज्ञापन थे और फिर एक सूचना थी। शीघ्र प्रकाशीय गीतोपनिषद या भगवद गीता यथारूप अनुवादक और भाष्यकार स्वामी भक्ति वेदांत। प्रभुपाद ने संपादकों को जो पहला निर्देश दिया था वो ये था कि पत्रिका नियमित रूप से प्रति मास निकले। भले ही वो उसकी प्रतियों को नहीं बेच पाया या केवल 2 ही पृष्ठ निकाल पाए, तो भी उन्हें इस स्तर को बनाए रखना चाहिए। स्वामी जी ने हयग्रीव को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवतम के 3 खंडों का एक सेट भेंट किया। प्रत्येक खंड के आवरण पुष्ट पर उन्होंने लिखा था, हयग्रीव दास ब्रह्मचारी को अपने आशीर्वाद सहित ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। हयग्रीव ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बताया कि अभी तक वो उन्हें धन के अभाव के कारण खरीद नहीं पाया था। प्रभुपाद ने कहा, सब ठीक है, अब तुम बैक टू गॉडहेड का संकलन करो, निष्ठा से काम करो और इसे टाइप पत्रिका जैसी विशाल बना दो। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सभी शिष्य इसमें भाग ले। उन्होंने कहा, आलसी मत बनो, कुछ न कुछ लिखो। वो अपने शिष्यों को वो पत्रिका उनके अपने धर्मोपदेश के लिए प्रदान करना चाहते थे। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि ने उसी रात प्रथम अंक को अपनी अपनी साइकिलों पर लादा और लोअर ईस्ट साइड से लेकर 14 स्ट्रीट तक की प्रमुख दुकानों से होते हुए वेस्ट विलेज तक गए और वहां पहुंचने तक उन्होंने सभी 100 प्रतियां वितरित कर दी। धर्मोपदेश में इस प्रकार बढ़ोतरी हुई। अब उनके सभी विद्यार्थी टंकन, संपादन, लेखन, संकलन और विक्रय में भाग लेने लग गए। निसंदेह धर्मोपदेश प्रभुपाद का था, किंतु इसमें अब अकेले नहीं रह गए थे।
थे। बैक टू गारहेड के दूसरे अंक के संपादकीय में कहा गया था, 4 मास के अल्पावधि में संघ का इतना पर्याप्त विस्तार हो गया है कि उसे सेकेंड एवेन्यू स्ट्रेटफर्ड के मंदिर से अधिक विस्तृत स्थान की आवश्यकता है। प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क नगर में एक विशाल भवन प्राप्त करने के अपने विचार का त्याग नहीं किया था। ग्रीनविच विलेज में जायदाद खरीदना बहुत बेवसाध्य था। नगर के मध्य भाग का प्रश्न ही नहीं था। किंतु प्रभुपाद तब भी कहते कि वो एक विशाल भवन खरीदना चाहते हैं। उनके अनुयायियों के लिए ये सोचना ही कठिन था कि कृष्ण भावनामृता में लोअर ईस्ट साइड के लोगों के अतिरिक्त और किसी रुचि हो सकती थी, और फिर किसके पास धन था कि मैनहट्टन में इमारत खरीदने की बात सोचे। किंतु एक दिन रविंद्र स्वरूप की भेंट एक धनाढ्य यहूदी से हो गई थी, जिसके मन में युवा आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी और जो प्रभुपाद को $5000 ऋण देने को राजी हो गया था। रविंद्र स्वरूप के माध्यम से इस ऋण की व्यवस्था हुई थी और स्वामी जी ने इसे भवन कोष का नाम दिया था। इस कोष में उन्होंने $5000 धीरे धीरे और जोड़ लिए थे, जो उन्होंने आकस्मिक अनुदानों के द्वारा इकट्ठे किए थे। लेकिन उपयुक्त भवनों का मूल्य $1,00,000 से आरंभ होने के कारण प्रभुपाद की धनराशि बहुत तुच्छ प्रतीत होती थी। ब्रह्मानंद को साथ लेकर प्रभुपाद 6th स्ट्रीट में एक इमारत देखने गए, जो पहले जूइश प्रोविंशियल बैंक थी। इसमें एक विस्तृत गोष्ठी कक्ष था, तहखाना था, संगमरमर के फर्श थे और मंदिर के अनुकूल वातावरण था। ब्रह्मानंद ने सुझाव दिया कि बाल्ट स्थान का पुनर्निर्माण करके उसे शयनागार में बदला जा सकता है, और प्रभु जी ने तहखाने को अपनी निजी कक्ष के रूप में प्रयोग में लाने का विचार किया। उन्होंने कहा कि विशाल गोष्ठी कक्ष को कीर्तनों और व्याख्यानों के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। इमारत से लौटते समय प्रभुपाद को ध्यान आया कि वो एक बस स्टॉप के पास कोने पर स्थित थी। उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में भाग बाजार में गौड़ी मठ भी एक बस स्टॉप के निकट स्थित है, और जब बसों की इंजन चालू होते हैं तो उसने बड़ा शोरगुल होता है। प्रभुपाद ने इसके बाद लोअर ईस्ट साइड के 6th स्ट्रीट में ही टेम्पल NLL का भी अवलोकन किया। ये बैंक की इमारत से भी विशाल था, और जब स्वामी जी के कुछ शिष्यों ने उसकी गुफा सरीखे रिक्त कमरों में घूमकर देखा तो वो ये सोचकर घबरा गए कि यदि ये इमारत मिल भी जाए तो किस प्रकार इसकी देखभाल कर सकेंगे। स्वामी जी ने अन्य इमारतों का भी निरीक्षण किया। एक तो इतनी उपचित थी कि और उसकी हालत इतनी खराब थी कि लगता था कि उसका विध्वंस किया गया है, और एक दूसरे की दशा भी पहली इमारत जैसे ही थी। उसमें छत तक काट कबाड़ा भरा था। उन्होंने उनके साथ आए हुए रूपानुगुण से पूछा कि उसका क्या विचार था, और रूपानुगुण ने उत्तर दिया, इसे ठीक करने में बहुत अधिक समय और धन लगेगा। अतः वो वापस चले गए। स्वामी जी अपने कमरे में जाते ही प्रसाधन कक्ष में घुस गए, जहाँ टब में उन्होंने अपने पैर धोए। उन्होंने बताया कि ये भारतीय परंपरा है कि बाहर घूमकर लौटने पर पैर धोते हैं। तत्पश्चात भक्तजन श्रीमान प्राइस से मिले, जो भव्य वेशभूषा में रहते थे और अचल जायदादों के एजेंट थे। उन्होंने ब्रह्मानंद से कहा, आपके पक्ष में कई अनुकूल बात है। आपका पंजीकरण कर मुक्त धार्मिक संस्था के रूप में है। आपको मालूम नहीं कि इसके आपका कितना धन बच जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये देश इसलिए छोड़ देना पड़ता है कि वो अपना टैक्स नहीं अदा कर पाते, किंतु आप लोगों का संरक्षण कोई ऊपर से कर रहा है, और मेरे पास आप लोगों तथा आपके स्वामी के लिए उपयुक्त स्थान है। श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को सेंट मार्क्स प्लेस के निकट एक भव्य तिमंजिला इमारत दिखाई। नगर के निचले हिस्से में वो अच्छी अवस्थित की इमारत थी। वो युवकों के निकट थी, फिर भी ऐसे क्षेत्र में थी कि नगर के ऊपरी हिस्से के लोग वहां आने से सुरक्षा का अनुभव कर सकते थे। उसके फर्श पॉलिश किए हुए सख्त लड़की के थे। सभी किवाड़ों पर हाथ से भव्य अलंकार किए गए थे। उसमें एक बड़ा हॉल था जो मंदिर के उपयुक्त था। मार्क्विस डी लाफायेट जब सन 1824 में आए थे तो इसी इमारत में ठहरे थे। ये एक ऐसा तथ्य था जिसमें इमारत के आकर्षक और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। एक शाम को श्रीमान प्राइस ने
ऊपर प्रभुपाद के कमरे में उनसे भेंट की। प्रभुपाद फर्श पर अपने डेस्क के पीछे और श्रीमान प्राइस धातु की एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठे। श्रीमान प्राइस एक भव्य सूट पहने थे। उनकी कमीज सफेद रंग की थी जिसमें कफ लिंक्स लगे हुए थे और उन कफों पर कलप किया हुआ था। उनके बहुमूल्य परिधान सावधानी पूर्वक संवारे गए चेहरे तथा सुनहरे बालों जिसे कुछ भक्त नकली बाल समझ बैठे कि स्वामी जी की सादगी से एक अद्भुत तुलना प्रस्तुत होती थी। श्रीमान प्राइस स्वामी जी को ओवर एक्सीलेंसी कहकर संबोधित करते रहे और उन्होंने स्वामी जी के कार्य की बड़ी सराहना की। बड़े आशापूर्ण शब्दों में उन्होंने बताया कि अपने संबंधों से वो किस प्रकार स्वामी जी का बहुत सारा धन बचा देंगे, उन्हें कष्ट से उबार देंगे और उन्हें वही स्थान उपलब्ध करा देंगे जो प्रभुपाद चाहते थे। कुछ शिष्यों को संग लेकर प्रभुपाद श्रीमान प्राइस के साथ इमारत देखने गए। जब श्रीमान प्राइस प्रभुपाद के शिष्य और इमारत का संरक्षक एक साथ खड़े बातें कर रहे थे, उसी बीच प्रभुपाद बिना किसी का ध्यान आकृष्ट किए कमरे के एक कोने में जा पहुँचे जहां एक पुरानी सिलाई की मशीन रखी थी। वो मशीन चलाकर उसे देखने लगे। प्रभुपाद जब सब लोगों के पास वापस लौटे तो श्रीमान प्राइस ने कहा, यदि आप अभी $5000 दे सके तो मैं मालिकों से अनुबंध लिखवा सकता हूँ। $5000 अभी देने होंगे, सिर्फ $5000 2 महीने के अंदर। ये इतना कठिन तो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद को इमारत पसंद थी और उन्होंने ब्रह्मानंद से उसे खरीद लेने को कहा। ब्रह्मानंद तुरंत धन देने को उन्मुख था, किंतु प्रभुपाद ने कहा कि पहले एक उपयुक्त संविदा पत्र तैयार कर लेना आवश्यक है। श्रीमान प्राइस ने भक्तों से अलग बात की। उन्होंने स्वामी जी के और उनके आध्यात्मिक आंदोलन के हित की बात की और वो संविदा से कुछ अधिक का वचन देते हुए प्रतीत हुए। कदाचित वो इमारत ही दे देंगे, पर इमारत दे देने की बात करना तो अर्थविहीन था। फिर भी उन्होंने इस तरह की कुछ बात कही। वो चाहते थे कि भक्त उन्हें अपना मित्र समझे और एक शाम को उन्होंने भक्तों को अपने घर पर आमंत्रित किया। जब भक्तगण उनके घर पर एकत्र हुए तो वो श्रीमान प्राइस के रहने के कमरे में कुर्सियों पर तनकर बैठ गए। कमरे में किताबों की अलमारियां पंक्तियों में रखी थी, लेकिन उनमें किताबें नहीं थी। वरन किताबों की पंक्तियां सूचित करने वालों 2 आयामी डिजाइनर थे। श्रीमान प्राइस भक्तों की चाटुकारी करते रहे। उन्होंने हाईग्रीव के लेखन की प्रशंसा की। हाईग्रीव को उलझन और चापलूसी का अनुभव हुआ। श्रीमान प्राइस ने भक्तों की हर चीज की प्रशंसा की। उन्होंने अपने कुत्ते का भी उल्लेख किया जो हाल में ही मर गया था। वो बोले, उस छोटे से जीव बिना घर खाली मालूम होता है। श्रीमान प्राइस विचित्र प्राणी थे। वो स्त्रियों जैसे थे, प्रशंसा और चाटुकारिता से भरे थे। उनसे पहली मुलाकात के बाद प्रभुपाद उदासीन बने रहे। यद्यपि यदि ठीक अनुबंध हो जाए तो इमारत खरीद लेने में उनकी रुचि थी। ब्रह्मानंद श्रीमान प्राइस से बात चलता रहा। श्रीमान प्राइस ने बताया कि इमारत के मालिक शीघ्र ही भक्तों द्वारा ये प्रमाण देने की आशा रखेंगे कि वो धनराशि अदा करने में सक्षम है। प्रभुपाद के आदेश पर भक्तों ने एक वकील तय किया कि वो संविदा पत्र को देख ले। प्रभुपाद ने कहा, ये श्रीमान प्राइस हमें बहुत दुख दे रहे हैं। वकील ने पूछा, कठिनाई क्या है? आप सीधे मालिक से क्यों नहीं खरीद लेते? इन दलालों की क्या आवश्यकता है? वकील को श्रीमान प्राइस की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। ब्रह्मानंद बोला, यहाँ का तरीका यही है। एलन कालमिन एक रिकॉर्ड निर्माता था। उसने इस विलेज एडर में भारत से आए स्वामी और उनके द्वारा प्रचार किए जा रहे मंत्र के विषय में पढ़ा था। जब उनसे मुख पृष्ठ पर हरे कृष्ण मंत्र को पढ़ा तो उसे बड़ा आकर्षण हुआ। लेख में ये विचार प्रकट किया गया था कि मंत्र का जप करने से कोई भी बहुत ऊंचे उठ सकता है या ऊंची भावना प्राप्त कर सकता है। लेख में स्वामी जी का सेकेंड एवेन्यू का पता दिया हुआ था। अतः नंबर में एक रात को एलिन अपनी पत्नी के साथ स्टरफर्ड गया। एलिन कमरे के पिछले भाग में करीब 30 जोड़े जूते थे। लोग आगे के हिस्से में बैठे थे, जूते पीछे रहे थे। हमने अपने जूते उतारे और बैठ गए। हर एक व्यक्ति बैठा था और बहुत शांत था। सामने मध्य में कुर्सी रखी थी और हर एक कुर्सी पर दृष्टि गड़ाया था। तब भी कमरे में हमें किसी शक्ति का अनुभव हो रहा था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था और हर एक कुर्सी को निहारा रहा था। दूसरी वस्तु जो हमने देखी वो थी स्वामी जी का प्रथम दर्शन। वो अंदर आए और कुर्सी पर बैठ गए और आगे ही ऊर्जा की प्रचंड बाढ़ सी आ गई। स्वामी जी ने कीर्तन आरंभ किया।
उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। स्वामी जी के सामने एक छोटी ढोलक थी जिसे वो बजा रहे थे। उससे बड़ी मर्मभेद और उन्मेषकारी ध्वनि निकल रही थी। एक भक्त कागज पर लिखा मंत्र हाथ में लिए था जिसे हर कोई इसका अनुसरण कर सके। उसके बाद भक्त खड़े हो गए और गोलाकार में नाचने लगे। पदगतियों के साथ ये एक विशेष नृत्य था। स्वामी जी कमरे की चारों तरफ देख रहे थे और जब उनकी नजर किसी पर जाती तो वो मुस्कुराते प्रतीत होते, मानो उसे नाचने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हो। अगले दिन एलेन ने प्रभुपाद को फोन करके प्रस्ताव किया कि वो उनके कीर्तन का रिकॉर्ड बनाना चाहता है, किंतु फोन लेने वाला ब्रह्मानंद था और उसने एलेन को उसी शाम को प्रभुपाद से मिलने के लिए बुलाया। अतः एलेन और उसकी पत्नी इस विलेज पुनः गए जो उनके लिए पड़ोस जैसा था, जहाँ ये सारी घटनाएं घट रही थी। यदि किसी को कोई उत्तेजना चाहिए थी तो इस विलेज जाता था। जब वो स्वामी जी के कमरे में प्रविष्ट हुए तो वो टाइपराइटर पर बैठे टंकन कर रहे थे। एलेन ने रिकॉर्ड बनाने के अपने विचार का ज्यों ही उल्लेख किया। प्रभुपाद ने दिलचस्पी दिखाई। वो बोले, हाँ, हमें रिकॉर्ड जरूर बनाना चाहिए। यदि इससे हरे कृष्ण कीर्तन के वितरण में सहायता मिले तो ये हमारा कर्तव्य है। उन्होंने 2 सप्ताह बाद दिसंबर में टाइम्स स्क्वायर के निकट एडेल्फी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड बनाने का निश्चय किया। एलेन की पत्नी इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि प्रभुपाद कितनी उत्साहपूर्वक रिकॉर्ड बनाने की बात को समझकर राजी हो गए। अपनी योजनाओं के बारे में उनमें कितनी अधिक ऊर्जा और महत्वाकांक्षा है। रिकॉर्डिंग की तिथि की पिछली रात थी। एक लड़का 2 सिरों वाला एक बड़ा भारतीय ढोल लिए हुए शाम के कीर्तन के लिए ईश्वर फट में प्रविष्ट हुआ। ये कोई असामान्य बात नहीं थी क्योंकि अतिथि अपने साथ प्राय ढोल, बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्र लाते ही थे। तब भी इस बार स्वामी जी विशेष रूप से उधर आकृष्ट हुए। लड़का बैठ गया और बजाने की तैयारी में लगा था कि प्रभुपाद ने संकेत किया कि वो ढोलक उनके पास ले आए। लड़का हिला नहीं। वो ढोल स्वयं बजाना चाहता था, किंतु ब्रह्मानंद उसके पास गया और बोला, स्वामी जी ढोल बजाना चाहता है। लड़का मान गया। ब्रह्मानंद स्वामी जी ढोल बजाने लगे और उनके हाथ ढोल पर जैसे नृत्य कर रहे हो। हर एक विस्मय विमुग्ध था कि स्वामी जी ये सब जानते हैं। मैंने अभी तक केवल बोंगो ड्रम देखा था, इसलिए मैं समझता था कि वही उपयुक्त भारतीय ड्रम है। लेकिन जब ये 2 सिरों वाला ड्रम जाने कहाँ से प्रकट हुआ और स्वामी जी उसे कुशल संगीतज्ञ की तरह बजाने लगे तो उसे बोंगो ड्रम की अपेक्षा भावनामृत की सृष्टि 100 गुना अधिक हो गई। कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने लड़के से पूछा कि क्या अगली रात में होने वाले रिकॉर्डिंग के लिए वो ढोल उधार ले सकते हैं। लड़का पहले अनुचित प्रतीत हुआ, लेकिन भक्तों ने वादा किया कि वो अगले दिन ढोल उसे वापस पहुंचा देंगे। तो वो राजी हो गया और बोला कि ढोल लेकर वो अगले दिन शाम को आएगा। जब लड़का बगल में ढोल बजाए उस रात ईस्टर फर्ज से चला गया तो भक्तों ने सोचा कि वो उस लड़के या उसके ढोल को अब कभी नहीं देखेंगे, किंतु दूसरे दिन स्वामी जी के स्टूडियो के लिए प्रस्थान के कुछ घंटे पूर्व ही वो लड़का ढोल लिए हुए आ गया। दिसंबर की ठंडी रात थी। स्वामी जी अपनी रोज की केसरिया धोती, ट्वीट का और कोट और भूरे रंग के जूतों का जोड़ा, जिसने काफी पहले उनके सफेद नोकदार रबर के जोड़े का स्थान ले लिया था, धारण किए हुए लगभग अपने 15 शिष्यों और उनके वाद्य यंत्रों के साथ रूपानुग की गाड़ी में बैठकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए चले पड़े। ब्रह्मानंद, हमारा रिकॉर्डिंग तुरंत शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमसे पहले का दल वहां उपस्थित था। अतः हम लोग टहलने के लिए टाइम्स स्क्वायर में चले गए। हम स्वामी जी के साथ वहां खड़े होकर चमकते हुए प्रकाश और इंद्रिय तृप्ति की तमाम वस्तुओं को देख रहे थे। तभी एक स्त्री स्वामी जी के पास आई और कहने लगी, ओ, आप कहाँ से आए हैं? उसकी आवाज़ बहुत तेज और अधिकार युक्त थी। स्वामी जी बोले, मैं भारत से आया हूँ, एक सन्यासी हूँ। उसने कहा, ओ, कितना अच्छा है, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। उसके बाद उसने स्वामी जी से हाथ मिलाया और चली गई। स्टूडियो में भक्तों को नियमित संगीतज्ञों की टोली के रूप में लिया गया। एक राग संगीतज्ञ ने उसने पूछा कि उनकी टोली का नाम क्या था। हयग्रीव हंसकर बोला, हरे कृष्ण ट्रेडर्स। हरे कृष्ण संकीर्तनकारी बेशक अधिक भक्त संगीतज्ञ नहीं थे, तब भी तंबूरा, बड़ा हारमोनियम, गिनबर्ग
प्रबंधक द्वारा उधार दिया हुआ और ताल देने वाले अन्य यंत्र आदि जो वो लाए थे ऐसे थे जिन्हें वो कीर्तन में महीनों से बजाते आए रहे थे। अतः जब वो स्टूडियो में प्रविष्ट हुए तो उन्हें विश्वास था कि वो अपना खुद का संगीत उत्पन्न कर सकते हैं। वो अपने स्वामी जी का केवल अनुसरण करते थे। स्वामी जी जानते थे कि कोई वाद्य यंत्र कैसे बजाया जाता है और शिष्य जानते थे कि उनका अनुसरण कैसे किया जाता है। वो अन्य संगीतज्ञों की टोली की तरह नहीं थे। उनका संगीत केवल संगीत नहीं था, वो कीर्तन, ध्यान और पूजा भी था। स्टूडियो के बीच में प्रभुपाद एक चटाई पर बैठ गए। इस बीच इंजीनियरों ने माइक्रोफोन की व्यवस्था की और प्रत्येक भक्त को उसके बाद इंद्र के अनुसार विशेष स्थान पर बैठाया। उन्होंने केवल 2 जोड़े करताल मांगे और लय स्टिकाओं के जोड़ों का अनुमोदन किया, किंतु वो चाहते थे कि कई भक्त तालियां बजाए। रूपानु का अपना वाद्य था, पीतल की भारतीय घंटियों का एक जोड़ा जिनके लोलल निकाल दिए गए थे। इंजीनियर ने जब उन्हें देखा तो वो रूपानु के पास बढ़ आया और कहा, मुझे सुनाए। रूपानु ने उनको बजाया और वो अनुमोदित कर दी गई। रविंद्र स्वरूप को हारमोनियम पर गुंजन का निरंतर सुर निकालना था, इसलिए वो अपने माइक्रोफोन के साथ अलग बैठा और कीर्तनानंद के तंबुरों के लिए भी एक अलग माइक्रोफोन था। जब इंजीनियर सब तरह से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने भक्त को आरंभ करने का संकेत दिया। स्वामी जी ने अपना ढोल बजाते हुए कीर्तन आरंभ किया। मंजीर, स्टिकाओं और तालियों की ध्वनियां भी योग देने लगे। इस तरह कीर्तन करीब 10 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि एक इंजीनियर ने शीशे के स्टूडियो से निकलकर उसे रोकने को नहीं कहा। ब्रह्मानंद तालियां अधिक जोर से बजा रहा था, जिससे असंतुलन पैदा हो रहा था। इंजीनियर अपने स्टूडियो में वापस गया, अपना हेडफोन पहना, देखा कि संतुलन ठीक है। तब उसने दूसरी बार कीर्तन आरंभ करने का संकेत दिया। इस बार वो पहले से अच्छा था। पहले तंबूरे की ध्वनि उसके अनुगूंज के साथ सुनाई दी। एक क्षण बाद स्वामी जी अपना ढोल बजाते हुए कीर्तन करने लगे। बंदिया श्री गुरु। तत्पश्चात सभी वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। तबूरा, हारमोनियम, बांध, स्टिया, मंजीरे, रूपानु की घंटियां। स्वामी जी अकेले गा रहे थे और सभी वाद्य यंत्र उनके संगीत कर रहे थे। इस तरह वह ललिता श्री विशंखा बितांग संकीर्तन का सागर लहराने लगा। स्टूडियो में स्वामी जी की आवाज़ बहुत मधुर थी। उनके शिष्यों में प्रमुख देख हो रहा था। वो केवल रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे, वहाँ सफलता और एक की अनुभूति का राज था। उनके महीनों के परिश्रम की वो सफल संध्या थी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कुछ समय तक स्तुतियाँ अकेले ही गा लेने के बाद प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए रुक गए। इस बीच वाद्य यंत्र बजते रहे। तब हरे कृष्ण मंत्र आरंभ हुआ। विशुद्ध भक्ति वेदांत स्वामी की विशेषज्ञता सर्वत्र छा रही, ठीक वैसे ही जैसे रसोई में या उनके व्याख्यानों में इंजीनियरों ने जो कुछ सुना उसे उन्होंने पसंद किया। यदि कोई गलती नहीं हुई तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा। वाद्य यंत्र ठीक थे, ढोल ठीक था, गाना ठीक था, सबका सामंजस्य अपरिकृत था, किंतु ये एक विशेष रिकॉर्ड था। कुछ हो रहा था। हरे कृष्ण के कीर्तनकारी अपना कार्य कर रहे थे और वो उसे बहुत ठीक कर रहे थे। एलिन कालमीन भावनाओं से भरा था। वो एक प्रामाणिक ध्वनि का रिकॉर्ड बना रहा था। संभव है उसके अच्छी बिक्री हो। मंत्र की कुछ आवृत्तियों के बाद भक्तों को राहत मालूम होने लगे, मानो वो मंदिर में वापस आ गए हो और रिकॉर्ड में गलतियां करने के बाद उन्हें भूल गई। वो कीर्तन करते रहे और उसकी ताल में स्थिरता आने के साथ गति में कुछ तेजी आ गई। हरे शब्द का उच्चारण कभी कभी उच्च सुर में हो जाता, किंतु समूह गान में किसी प्रकार की भावावेशपूर्ण नाटकीयता नहीं थी। स्वामी जी के मधुर संगीत की केवल सीधी सादी अनुक्रिया थी। 10 मिनट बीत गए। कीर्तन तीव्रतर, उच्चतर और तीव्रतर होता गया। स्वामी जी अपने ढोल पर अपना अनोखा कृतित्व दिखाते रहे। तब एकाएक सब कुछ रुक गया, केवल हारमोनियम का गुंजन बना रहा। एलिन स्टूडियो से बाहर आया और बोला, स्वामी जी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। क्या आपका कार्यक्रम जारी रखेंगे और अपना भाषण अभी आरंभ कर देंगे या आप बहुत थक गए हैं? विनम्र चिंता के साथ निस्तेज और चकतेदार चेहरे वाले एलिन कालमेन ने अपने मोटे चश्मे से
स्वामी जी को देखा। स्वामी जी थके लग रहे थे, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मैं थका नहीं हूँ। तब भक्तगण स्वामी का पहले से तैयार भाषण सुनने के लिए स्टूडियो में बैठ गए। संवेदना से पूर्ण भक्तों ने सोचा कि बलाघात के बावजूद स्वामी जी का उच्चारण बहुत स्पष्ट था और वो अपने आलेख से कुशल वक्ता की तरह पढ़ रहे थे, जैसा कि रिकॉर्ड एल्बम के आवरण पर बताया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन द्वारा उत्पन्न दिव्य संदन हमारी कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने की उदात्त पद्धति है। भाषा दार्शनिक थी और उस तरह के लोग जो कीर्तन समाप्त होते ही और स्वामी जी के एक भी शब्द बोलने के पूर्व ही मंदिर से बाहर चले जाते थे। रिकॉर्ड के एल्बम पर अंकित ये भाषण पसंद करने वाले नहीं थे। स्वामी जी पढ़ते गए, जीवित चिन्मय प्राणियों के रूप में हम मूलतः कृष्ण चेतना जीव है, किंतु अनादिकाल से पदार्थ के साथ हमारे संसर्ग के कारण हमारी चेतना भौतिक परिवेश से संप्रदित दूषित हो गई है। भक्तगण विनम्रतापूर्वक अपने सद्गुरु के वचनों को सुनते रहे और इस बीच ये अनुमान लगाने का प्रयत्न करते रहे कि इस भाषण का श्रोता मंडली पर क्या प्रभाव होगा। निश्चय ही कुछ लोग चिन्मय प्रकृति शब्द सुनते ही रिकॉर्ड बंद कर देंगे। स्वामी जी ने वाचन जारी रखा। वो समझा रहे थे कि कीर्तन मनुष्य को इंद्रिय, मानसिक और बौद्धिक क्षेत्रों से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में पहुंचा देगा। प्रभुपाद आगे बढ़ते रहे। हम लोगों ने इसे व्यवहार में देखा है। कीर्तन में एक बालक भी भाग ले सकता है या एक कुत्ता भी इसमें शामिल हो सकता है, किंतु कीर्तन भगवान के एक विशुद्ध भक्त के मुख से सुना जाना चाहिए। और वो अंत तक पढ़ते चले गए। अतः इस युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार का इससे बढ़कर कोई और प्रभावशाली साधन नहीं है कि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करें। एलिन पुनः स्टूडियो से भागता हुआ प्रभुपाद के पास आया। उसने कहा, ये बहुत सुंदर था। उसने कहा कि उन लोगों ने भाषण में किंचित प्रतिध्वनि रिकॉर्ड कर ली है, जिसे भाषण श्रोता के लिए विशिष्ट बन जाए। चश्मे को अंगुलियों से पीछे हटाते हुए उसने कहा, अब भाषण गली और से लगभग 10 मिनट और बचे हैं। क्या आप पुनः कीर्तन करना पसंद करेंगे अथवा क्या अब बहुत देर हो चुकी है? प्रभुपाद मुस्कुराए। नहीं, बहुत देर नहीं हुई है। वो अपने सद्गुरु की स्तुतियों का गान करेंगे। प्रभुपाद के शिष्य स्त्रियों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपने सद्गुरु और इंजीनियरों के प्राविधिक कार्यालय कलापों को शीशे के पिछली ओर से देखते रहे और प्रभुपाद ने अपना गायन आरंभ किया। हारमोनियम की गूंज फिर सुनाई देने लगी। उसके बाद तंबुरी और ढोल बजे, लेकिन पहले से लय का समूह बहुत कम था। वो गाते रहे बिना पुनः रिकॉर्डिंग के और तब उन्होंने ढोल के उच्च वादन और हारमोनियम के क्षीण होते सुर के मध्य अपना गायन समाप्त किया। उस संध्या के कार्यक्रम का भी तभी समापन हुआ। एलिन पुनः बाहर आया और स्वामी जी को इतने धैर्यवान और सफल स्टूडियो संगीतज्ञ होने के लिए धन्यवाद दिया। प्रभुपाद अब भी बैठे थे। उन्होंने स्वीकार किया, अब हम लोग थक गए हैं। एकाएक स्टूडियो के लाउड स्पीकर इंद्र पर हरे कृष्ण कीर्तन का पूरी प्रतिध्वनि के साथ श्रवण होने लगा। जब प्रभुपाद ने कीर्तन का सफल रिकॉर्डिंग सुना तो वो प्रसन्न हो गए और उठकर नाचने लगे। वो भावातिरेक में नृत्यरत महाप्रभु चैतन्य की शैली में आगे पीछे दोलायमान होते हुए और कटी प्रदेश को किंचित झुकाते हुए नृत्य में लीन हो गए। निर्धारित कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। अब स्वामी जी अपनी स्वतः स्फूर्त भावनाओं से उसका सायंकाल का सर्वोत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। जब वो नृत्य करने लगे तो उनके अर्ध सुषुप्त शिष्य चौंक उठे और खड़े होकर उन्हीं की शैली में वो भी नृत्य करने लगे और शीशे के पीछे रिकॉर्डिंग कक्ष में इंजीनियर भी अपने हाथ उठाकर नृत्य और गायन करने लगे। बर्फ जैसी ठंडी मैदान की उस संध्या में जब प्रभुपाद स्टूडियो से विदा लेकर जा रहे थे, उन्होंने श्रीमान कालमैन से कहा, अब आपने अपना सर्वोत्तम रिकॉर्ड बनाया है। स्वामी जी वॉक्सवैगन बस की अगली सीट पर बैठ गए और हरे कृष्ण कीर्तनकारी अपने बांधर इंद्र के साथ गाड़ी के पिछले भाग में बैठ गए और रूपागुन
टेलीफोन ने उन लोगों को लोअर ईस्ट साइड स्थित उनके घर पहुंचा दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभुपाद नहीं उठे। वो क्लांत थे। कीर्तनानंद, जो व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा कर रहा था, चिंताकुल हो गया जब स्वामी जी ने उसे अपने हृदय की गति के विचलन और उठने सकने की असमर्थता के बारे में बताया। पहली बार ये बात स्पष्ट हुई कि वो बहुत अधिक श्रम कर रहे थे। कीर्तनानंद को पिछले शिशिर और ग्रीष्म की याद आई, जब स्वामी जी घंटों कीर्तन के लिए उन्हें पार्क में ले जाया करते थे या शाम को देर तक उनके साथ कार्यक्रम रखा करते थे। ये सारे कार्यक्रम उनके लिए प्रतिदिन की बात हो गई थी, किंतु कीर्तनानंद को लगा कि अब स्वामी जी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने का कारण था। उन्हें दोपहर के भोजन की इच्छा नहीं हुई। यद्यपि तीसरे पहर उन्हें भूख लग आई और वो अपने नित्य के कार्यों में व्यस्त हो गए। उसी दिन सैन फ्रांसिस्को से मुकुंद का पत्र आया। मुकुंद और जानकी अपने विवाह के कुछ समय बाद ही वेस्ट कोस्ट चले गए थे। मुकुंद ने स्वामी जी को बताया था कि वो भारतीय संगीत का अध्ययन करने के लिए भारत जाना चाहता था, लेकिन दक्षिण ओरेगन में कुछ सप्ताह बिताने के बाद वो सैन फ्रांसिस्को जाकर वहीं ठहर गया। अब उसके मन में एक और सुंदर विचार उठा था। वो किराए पर एक स्थान लेना चाहता था और प्रभुपाद को आमंत्रित करना चाहता था कि वो वहां आए और हाइट एस्बरी डिस्ट्रिक्ट में उसी प्रकार हरे कृष्ण आंदोलन आरंभ करे जैसा वो लोअर ईस्ट साइड में कर रहे थे। उसने कहा कि वहाँ कृष्ण भावनामृत की सभाएं बहुत अच्छी है। ये जानकर प्रभुपाद अपनी विस्तारशील योजनाओं का ब्यौरा शिष्यों को देने लगे। उन लोगों को चाहिए कि वो न केवल सैन फ्रांसिस्को में वरन एक एक करके सारे विश्व में मंदिर स्थापित करे, यहाँ तक कि रूस और चीन में भी उन्हें भागवत गीता को भी विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करना चाहिए और उनकी योजनाएं श्रीमद् भागवतम के सभी खंडों का अंग्रेजी में अनुवाद करने और उसके बाद भक्तों का एक दल लेकर भारत वापस जाने की थी। भक्तों ने प्रभुपाद की ये बात सुनी और वो आश्चर्यचकित हो गए। कीर्तनानंद को सवेरे प्रभुपाद के खराब स्वास्थ्य के जो चिंताजनक लक्षण दिखाई दिए थे और जो विचार उसके मन में उठे थे, वो सब उसे भूलने लगे। उसने सोचा, यदि कृष्ण की इच्छा हुई तो स्वामी जी कुछ भी कर सकते हैं। 19 नवंबर को जब प्रभुपाद अपनी सवेरे की कक्षा लेने के लिए नीचे आए तो अपने साथ वो सामान्य भूरे रंग के स्थान पर लाल रंग का बड़ा सा ग्रंथ लिए थे, किंतु किसी ने इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया। सदैव की तरह उन्होंने अपने गुरु महाराज के प्रति कोमल स्वर में स्तोत्र गायन आरंभ किया। उनकी बोगों से निकलने वाली छीन लय उनका साथ दे रही थी, पर उसमें लोग आप भी सो रहे थे। मौसम ठंडा था, किंतु भाप देने वाली मशीनों ने स्टोर फर को गर्म कर रखा था। अब घर के बाहर कीर्तन का आयोजन नहीं होना था। मैनहट्टन में ग्रीष्म ऋतु में नगर खूब खुला रहता है, किंतु जाड़े में कसकर बंद रहता है। इसका तात्पर्य ये था कि शाम की कक्षाओं के समय दरवाजे के बाहर शोरगुल करने वाले बच्चे नहीं होंगे। यद्यपि प्रातःकालीन कक्षाएं सदैव शांत रहती थी, ग्रीष्म ऋतु में भी, किंतु अब शीत ऋतु के निकट होने से स्वामी जी का व्याख्यान सुनने के लिए आने वाले छात्रों की संख्या केवल प्रतिबद्ध और कर्तव्यनिष्ठ समुदाय तक सीमित हो जाएगी। 26 सेकेंड एवेन्यू में इस गान को आरंभ हुए 4 महीने बीत गए थे। स्वामी जी ने अब तक 3 अलग अलग दीक्षा समारोह किए थे और उनमें 19 भक्तों को दीक्षित किया था। उनमें से अधिकतर दत्तचित्त हो गए थे, यद्यपि कुछ अब भी कभी कभी आने वाले अभ्यागत की तरह थे। अब इन प्रातःकालीन कक्षाओं में स्वामी जी उन्हें विस्तार से बताना चाहते थे कि भक्त कैसे बना जा सकता है। 20 मिनट तक वो हरे कृष्ण कीर्तन की अनुवाई करते रहे, शिष्य को सावधान करते हुए कि वो मंद सुर में अनुसरण करे ताकि कोई पड़ोसी छत से पानी न डाल दे। यद्यपि कुछ समय से किसी ने ऐसा नहीं किया था। प्रभुपाद किराएदारों से हमेशा सहयोग करने का प्रयत्न करते थे, किंतु कभी कभी कोई किराएदार उनके विरुद्ध आवेदन पत्र देता जिसका कोई विशेष महत्व नहीं होता था। कभी कभी प्रभुपाद किराएदारों के कूड़ा कबाड़ की सफाई में मकान मालिक श्रीमान चुटे की सहायता कर देते थे। मकान मालिक के अन्य कामों में भी
हाथ बढ़ा देते थे। मकान मालिक श्रीमान चुटे मोटी धोती वाले पुलिस शरणार्थी थे जो पहली मंजिल के एक अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। श्रीमान चुटे स्वामी जी की अवस्था और विद्वता के कारण उनका आदर करते थे और स्वामी जी उनके प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण थे। श्रीमान चुटे जब भी प्रभुपाद के अपार्टमेंट में आते तो वो अपने जूते कभी ना उतारते और प्रभुपाद हमेशा यही कहते, ठीक है, सब ठीक है। और एक बार जब प्रभुपाद के अपार्टमेंट में नल ठीक काम नहीं कर रहा था तब वो नीचे गए थे और उन्होंने श्रीमान चुटे को अपार्टमेंट में स्नान किया था। किंतु स्वामी जी श्रीमान चुटे को मूर्ख भौतिकतावादी का एक पक्का उदाहरण मानते थे, क्योंकि यद्यपि उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई इस इमारत को खरीदने में लगा दी थी, फिर भी उन्हें इतना कड़ा परिश्रम करना पड़ता था कि प्रभुपाद कहते कि अपने जीवन की सारी कमाई से ये जीर्ण शीर्ण इमारत खरीदकर वो मूर्ख बन गए हैं, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके रख रखाव के लिए उन्हें गधे की तरह काम करना पड़ता था। प्रभुपाद कहते भौतिकतावादी इसी तरह काम में लगे रहते हैं। श्रीमान चुटे यद्यपि स्वामी जी को आदर की दृष्टि से देखते थे तथापि वो भक्तों को पसंद नहीं करते थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो मानो वो तुम्हारे पिता हो। अतः वो ऐसा ही करने लगे। जब भी उन्हें श्रीमान चुटे से काम पड़ता तो उनके पास ये कहते हुए जाते कि हम आपके पुत्र हैं। वो शिष्य जो स्टर्टफर्ड में रहते थे 6:30 बजे उठ गए थे। उन्होंने स्नान कर लिया था और वो 7 बजे तक नीचे एकत्र हो गए थे, जबकि बाहर रहने वाले शिष्य अलग अलग पहुंच रहे थे और अपने अपार्ट कोट उतार कर उत्प्रदर्शन खिड़कियों के खानों में एक पर एक रखते जा रहे थे। यद्यपि महिलाएं हमेशा शाम के बैठकों में आती थी। जदू रानी सामान्य अकेली लड़की थी जो सवेरे की सभाओं में आती थी। नाश्ते के बाद वो ऊपर स्वामी जी के कमरे में पेंटिंग का काम शुरू करती थी। नौसिखिया की विधि का प्रयोग करते हुए वो चित्र फलक को खड़ी और समतल रेखाओं से खानों में विभक्त करती थी और तब किसी फोटो के अनुसंगित भागों को एक एक करके उन खानों में स्थानांतरित करती थी। ये प्रक्रिया कष्ट साध्य थी और कभी कभी उसकी पेंटिंग अनुपातहीन हो जाती थी, लेकिन जदू रानी में निष्ठा थी, इसलिए प्रभुपाद उसे प्रसन्न थे। उसने चतुर्भुज विष्णु के कई चित्र बनाए थे। एक नया चित्र उसने राधा कृष्ण का और एक चित्र भगवान चैतन्य और उनके पार्षदों का बनाया था। जब भगवान चैतन्य का चित्र बनकर तैयार हो गया तो प्रभुपाद ने उसे मंदिर में टंगवा दिया। उन्होंने घोषणा की, अब यहाँ व्यर्थ के काम नहीं होने चाहिए, भगवान चैतन्य यहाँ उपस्थित थे। प्रातःकालीन कीर्तन के बाद प्रतिदिन की भांति स्वामी जी ने कहा, अब एक माला और कीर्तन करो। उनका अनुसरण करते हुए शिष्य ने एक साथ कीर्तन किया। उन सब ने प्रतिदिन 16 माला जपने का संकल्प लिया था, लेकिन वो पहला कीर्तन सवेरे स्वामी जी की उपस्थिति में करते जिससे वो उनमें से प्रत्येक को देख सके। कीर्तन करते समय स्वामी जी ने सेकंड एवेन्यू की ओर बाहर देखा जो प्राय उजाड़ लगता था। फिर उन्होंने दीवार पर टंगे चित्रों पर दृष्टि डाली। फिर चिंता भरी दृष्टि से उन्होंने एक एक करके भक्तों को देखा। भक्तों को इतनी निष्ठा से कीर्तन करते देख प्रभुपाद को कभी कभी आश्चर्य होता था। भक्त पवित्र नाम की उस शक्ति का साक्ष्य दे रहे थे जो अत्यंत पतितों का भी उद्धार करती है। कोई कोई भक्त अपनी माला को प्रभुपाद की भांति छोटी सी थैली में रखते थे, किंतु जब वो प्रातःकाल प्रथम कीर्तन एक साथ करते तो प्रभुपाद का अनुसरण करते हुए वो माला थैली में से निकालकर दोनों हाथों में ले लेते और उनके साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते जब तक माला की एक फेरी पूरी नहीं हो जाती थी। तब प्रभुपाद ने अपरिचित लाल पुस्तक को हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम लोग कुछ उन्नति कर चुके हो, इसलिए आज मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ने जा रहा हूँ। चैतन्य क्या? उच्चारण किसी की समझ में नहीं आया। उन्होंने चैतन्य के बारे में निश्चित रूप से सुना था, लेकिन इस नई पुस्तक के विषय में नहीं। किंतु एक रात पहले अपने कमरे में उन्होंने कुछ भक्तों को सूचित किया था कि वो नई पुस्तक चैतन्य चरितामृत से वाचन आरंभ करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद चैतन्य ने अपने एक शिष्य को बताया था कि कृष्ण को समझ पाना वास्तव में संभव नहीं है, किंतु वो कृष्ण भावनामृत के सागर की केवल एक बूंद देंगे।
जिससे शिष्य समझ सकेगा कि पूरा सागर किस तरह का होगा। प्रभुपाद ने कहा, धैर्य रखो, मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कांतिमय है, किंतु तुम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। ईस्टर फेस्ट में जब स्वामी जी ने बंगाली पद पढ़ने आरंभ किए तो ब्रह्मानंद ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया और सूत स्वरूप और उमापति नोट लेने को उद्यम होकर अपनी नोटबुकें खोलकर बैठ गए। वहाँ कक्षा का वातावरण बन गया। जब प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया, चश्मा पहन लिया और विशाल पुस्तक में अविष्ट पृष्ठ पर पहुंचने के लिए उसके पन्ने पलटने लगे। जब भी वो चश्मा धारण करते तो गहन वैष्णव विद्वता का एक नया व्यक्तित्व उद्घाटित करते हुए प्रतीत होते थे। स्वामी जी का ये वैशिष्ट्य उनकी वृद्धावस्था पर बल देता था। ये नहीं कि ये उनकी दुर्लभता या असक्तता के प्रकट करता था, अपितु ये उनकी वृद्धता, बुद्धिमत्ता और उनके शास्त्र के अनुशीलन पर बल देता था। उनका ये वैशिष्ट्य टाम्प के स्क्वायर में उनकी सशक्त ढोल वादन या नया इमारत खोजते समय उनके सतर्क व्यापारिक व्यवहार के बिल्कुल विपरीत लगता। प्रभुपाद ने सनातन और उनके भाई रूप की कहानी का वाचन और उसका अनुवाद आरंभ किया कि वो दोनों किस प्रकार महाप्रभु चैतन्य के अंतरंग पार्षद बने। सनातन को सच स्वरूप ने अपनी नोटबुक में छुटा लिखा और उमापति ने सोनोटन। ये एक ऐतिहासिक विवरण था। रूप और सनातन भारतवर्ष में ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्हें मुसलमानों की सरकार में नौकरी करनी पड़ी थी जो उस समय सत्ता में थे। दोनों भाइयों ने मुस्लिम नाम तक धारण कर लिए थे, किंतु जब भगवान चैतन्य उनके क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे तो वो लोग उनसे मिले थे और ये संकल्प ले लिया था कि वो भौतिकतावादी जीवन पद्धति का त्याग करके भगवान के विशुद्ध प्रेम के पथ का अनुसरण करेंगे। रूप ने जो कि इतने संपन्न थे कि उनके पास 2 नावों को भर देने भर का पर्याप्त सोना था, उच्च सरकारी नौकरी छोड़ दी, अपनी संपत्ति का वितरण कर दिया, भिक्षुक बन गए और भगवान चैतन्य के साथ हो गए। परंतु सनातन के मार्ग में और अधिक बाधाएं थी। नवाब शाह, जो बंगाल प्रांत का प्रमुख मुस्लिम शासक था, प्रबंध विषयक विशेष जानकारी के लिए सनातन पर निर्भर करता था। सनातन ने घर रहना और बीमारी की रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया, जबकि वास्तव में वो 1 दर्जन ब्राह्मणों को घर पर रखकर उनसे श्रीमद् भागवतम की शिक्षा लेने लगे थे। नवाब ने सनातन के स्वास्थ्य की असली हालत जानने के लिए अपना हाकिम भेजा और जब नवाब को मालूम हुआ कि सनातन वास्तव में बीमार नहीं है तो एक दिन वो स्वयं पहुंच गया और उसे देखकर सनातन और ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। नवाब ने आदेश दिया कि सनातन तुरंत सरकारी कार्य का भार संभाले, जिसे वो आखेटी लिखने और सैनिक अभियान पर जाने के लिए और बंगाल छोड़ने के लिए समय निकाल सके। किंतु सनातन ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका संकल्प शास्त्रों का अध्ययन करने का था और नवाब जो चाहे उनके साथ करे। इस चुनौती पर नवाब ने सनातन को जेल में डाल दिया। प्रभुपाद ने अपनी घड़ी देखी। प्रातःकालीन कक्षाएं सायंकालीन कक्षाओं से आधा घंटा कम होती थी, क्योंकि रूपानुगुण सत्स्वरूप और ब्रह्मानंद को अपने अपने काम पर जाना होता था। प्रभुपाद ने वाचन यहीं रोक दिया, तो हम लोग कल आगे विचार करेंगे। उन्होंने पुस्तक बंद कर दी और कुछ अनौपचारिक वार्ता के बाद वो उठे खड़े हो गए और स्टरफर्ट से चले गए। उनके पीछे उनकी पुस्तक और ऐनक लिए हुए कीर्तनानंद जाने लगे। सवेरे का नाश्ता प्रतिदिन स्टरफर्ट में होता था। अच्युतानंद या कीर्तनानंद भक्तों के लिए ओटमील, जय का आटा का नाश्ता लाता था। सतस्वरूप ने रामायण ने किसी अंग्रेजी संस्करण में पढ़ा था कि कुछ ऋषि स्वर्गीय दलिया नामक एक रहस्यमय खाद्य तैयार करते थे। ये नाम चल पड़ा और भक्तगण अपने खाद्य को स्वर्गीय दलिया कहने लगे। उनका ये प्रिय खाद्य अत्यंत गर्म दलिया अर्थात ओटमील में गुलाब जामुन का सीरा, गर्म दूध और फल मिलाकर बनाया जाता था और साथ में हर भक्त को एक इस्कान गोली अर्थात गुलाब जामुन मिलती थी। आज सवेरे के नाश्ते के समय रूप और सनातन के विषय में बात चली। उमापति ने बताया कि चैतन्य चरित्रामृत का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध था, किंतु हो सकता है कि स्वामी जी न चाहे कि भक्त उसे पढ़े। कीर्तनानंद बोला, हम उसे स्वामी जी से सुनेंगे।
हयग्रीव ने कक्षा के आकस्मिक समापन पर हल्का सा व्यंग्य किया। मुक्ता हंसता हुआ वो बोला, कल फिर ट्यून करो और सुनो कि क्या हुआ। उसका नाम क्या है? भक्तों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए। संतन, सुनुटन, सनातन। हयग्रीव ने कहा, हाँ, कल ट्यून करो और सुनो। क्या सनातन जेल से छूटेंगे? शिष्यगण जब एक साथ होते तब वो, विशेषकर जब वो गाढ़ी मीठी चाशनी पी लेती, तब वो गंभीर नहीं रह पाते थे। अच्युतानंद ने थोड़ी सी चाशनी गलीचे पर गिरा दी तो कीर्तनानंद ने उसे डांट बताई। जदुरानी ने अपना खाना चुपचाप समाप्त किया और वो अपनी पेंटिंग का काम शुरू करने के लिए स्वामी जी के कमरे में जल्दी से चली गई। सत्स्वरूप ने अपनी टाई ठीक की और वो तथा रूपानुग और ब्रह्मानंद अपने काम पर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल चैतन्य चरितामृत गोष्ठी फिर आरंभ हुई कि ये जानने के लिए सनातन ने जेल से छूटने और महाप्रभु चैतन्य से मिलने की क्या योजना बनाई। सनातन के भाई रूप ने उनके पास एक पत्र भेजा कि उन्होंने सनातन के लिए एक पामसारी के पास बहुत सा सोना रख दिया है। सनातन ने वो सोना जेलर को घूस में देना चाहा। उन्होंने जेलर से कहा, श्रीमान, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। आपके कुरान में कहा गया है कि यदि आप किसी को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की सहायता दे तो आप समुन्नत होकर उच्च पद पर पहुँच जाएंगे। मैं महाप्रभु चैतन्य के पास जा रहा हूँ और यदि आप मेरे जेल से भाग निकलेंगे, मेरी सहायता करेंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। मैं आपको 500 सोने की मुहर भी दूंगा। इस प्रकार आपको साथ साथ भौतिक लाभ भी होगा। जेलर ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं बादशाह से डरता हूँ। तो सनातन ने उसे सलाह दी, केवल ये कहना कि जब मैं नदी तट पर शौच के लिए गया हुआ था तो जंजीरों सहित मैं नदी में गिर पड़ा और बह गया। जेलर 700 सोने की मुहरों पर सनातन की सहायता के लिए तैयार हो गया और उनकी जंजीरें काट दी। तब सनातन अपने नौकर के साथ पीछे की सड़कों के भाग निकले और रात होने पर वो एक होटल में पहुंच गए। ये होटल चोरों का था। वहाँ एक ज्योतिषी ने सनातन की हस्तरेखाएं देखी और ग्रहों के आधार पर उसने पता लगाया कि सनातन के पास धन है। जब सनातन ने जंगली पहाड़ों पार करने में सहायता की याचना की तो होटल वालों ने कहा कि वो आधी रात के सन्नाटे में भागने में उनकी मदद करेगा। उन्होंने सनातन के साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया। उसे उनके मन में संदेह हुआ क्योंकि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और उनके कपड़े गंदे हो गए थे। तब उन्होंने उनके नौकर से पूछा कि क्या उनके पास कुछ धन है। नौकर बोला, हाँ, सोने की 7 मुहरें हैं। सनातन मुहरें लेकर तुरंत होटल वाले के पास गए जो रात में उन्हें मार डालने और धन लेने की योजना बना रहा था। स्वामी जी ने अपनी घड़ी देखी, समय अधिक हो गया था। पुस्तक बंद करते हुए उन्होंने कहा, तो हम कल इसे जारी रखेंगे कि सनातन डकैतों से कैसे बच निकलते हैं। कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, अच्युतानंद, गर्गमुनि, सत्स्वरूप, हयग्रीव, उमापति, जदुरानी, रूपानुग, दामोदर, इनके जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया था। कई महीनों से उन्होंने अपने जीवन का केंद्र स्वामी जी को मान लिया था। उनकी हर चीज स्वामी जी की कक्षाओं, कीर्तनों, प्रसादों और स्टेटमेंट में आने जाने के चारों ओर घूमती थी। ब्रह्मानंद और गर्गमुनि अपने स्थानों को कई महीने पहले छोड़कर स्टेटमेंट में आ गए थे। अच्युतानंद के अपार्टमेंट की छत एक दिन उसके कच्चे से बाहर निकल के कुछ मिनट बाद ही गिर गई थी और उसने भी स्टेटमेंट में चले आने का निर्णय लिया था। हयग्रीव और उमापति ने अपने मार्ड स्ट्रीट स्थित निवास की सफाई कर डाली थी और वो उसका उपयोग केवल कीर्तन, सोने और स्वामी जी के भागवतम को पढ़ने के लिए कर रहे थे। सत्स्वरूप ने एक दिन घोषित किया कि मंदिर के बगल में स्थित उसके अपार्टमेंट का उपयोग स्नान के लिए भक्तगण कर सकते हैं। दूसरे ही दिन राया राम उसमें आ गया और अन्य भक्त उसका उपयोग मंदिर के उपभवन के रूप में करने लगे। जदुरानी ने ब्राग से नित्य सवेरे आने का क्रम जारी रखा। स्वामी जी ने कहा था कि स्वामी जी को उनके अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में उसके रहने में कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु लोग उसकी चर्चा करेंगे। रूपानुग और दामोदर भी
जिनकी पृष्ठभूमि और रुचियां भिन्न थी। प्रति सप्ताह 3 दिन प्रातःकालीन तथा सायंकालीन कक्षाओं पर निश्चित रूप से निर्भर थे। उन्हें इस बात का भी निश्चित रूप से पता था कि जब भी उन्हें आवश्यकता हो वो स्वामी जी को उनके कमरे में मिल सकते हैं। किंतु भक्तों की इस सुरक्षा भावना के लिए कुछ खतरे भी थे। प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि यदि उन्हें स्थायी रूप से रहने की सरकारी अनुमति नहीं मिली तो उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो एक वकील के पास हो आए थे और प्रारंभिक खतरे का संकेत मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था कि स्वामी जी को अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति मिल जाएगी। इस बात का भी खतरा भक्तों को था कि स्वामी जी सैन फ्रांसिस्को जा सकते हैं। वो कहते थे कि वो जा रहे हैं, फिर कभी कभी कहते थे नहीं जा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि यदि ट्रेड स्ट्रीट की इमारत का श्रीमान प्राइस के माध्यम से सौदा हो जाता है तो न्यूयॉर्क सिटी को अपना मुख्यालय बनाएंगे और सैन फ्रांसिस्को नहीं जाएंगे। किंतु कम से कम प्रातःकालीन कक्षाओं में जब उनके शिष्य चैतन्य चरितामृत पर उनके व्याख्यान सुनते उस समय उनके मन से ये खतरा गायब रहता था। उस समय उनका पूरा ध्यान प्रभुपाद की शाश्वत अंतरंग शिक्षा पर केंद्रित होता था। कृष्ण भावनामृत एक संघर्ष था जिसमें प्रभुपाद के विधान का माया के विरुद्ध पूरा पालन करना था। अवैध यौनाचार नहीं, मादक द्रव्य सेवन नहीं, द्रुत क्रीड़ा नहीं, मांस भोजन नहीं। ये तब तक संभव था जब तक शिष्य उनका गायन सुनेंगे, चैतन्य चरितामृत पर उनका व्याख्यान सुनेंगे और उसे पढ़ते रहेंगे। शिष्य को कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती रही। इसके लिए प्रभुपाद की उपस्थिति अनिवार्य थी। वो शिष्य के नववर्जित आध्यात्मिक जीवन के केंद्र थे। कृष्ण भावनामृत संबंधी उनके ज्ञान का सर्वस्व वही थे। जब तक वो उनके पास आते रहेंगे, उनका दर्शन करते रहेंगे, तब तक उनके लिए कृष्ण भावनामृत सुनिश्चित था। प्रभुपाद के वहाँ रहने तक पुराने गलीचे पर बैठे हुए शिष्यगण प्रभुपाद की ओर देख रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो आगे की कथा आरंभ करे। प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया और ब्रह्मानंद पर दृष्टि डाली जो चुपचाप चलते हुए टेप रिकॉर्डर की बगल में बैठा था। सत्स्वरूप ने अपनी नोटबुक में तारीख अंकित की। प्रभुपाद ने बंगाली पंदों को पढ़ते हुए उनका पदान्वय आरंभ किया। सनातन ने सातों सोने की मुहरें अपने नौकर से ली और उन्हें होटल वाले को दे दिया। ज्योतिषी ने कहा तुम्हारे पास 8 मुहरें हैं। सनातन गए और पता किया कि उनका नौकर 8वीं मुहर अपने पास रखे हुए था। सनातन ने पूछा तुम सड़क पर अपने साथ ये मौत की घड़ी लेकर क्यों चलते हो? तुम धन पर बहुत अधिक आसक्ति हो। और उन्होंने नौकर से वो सोने की मुहर ले ली और उसे घर लौट जाने को कहा। तब सनातन सोने की 8वीं मुहर होटल वाले के पास ले गए, किंतु होटल वाला जिसे स्वीकार किया कि उसका इरादा धन के वास्ते सनातन को मार डालने का था, बोला तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम अपना धन अपने पास रख सकते हो। लेकिन सनातन ने इनकार कर दिया। तब होटल वाले ने सनातन को 4 सहायक दिए। उन्होंने सनातन को जंगल पार कराया, फिर अकेला छोड़ दिया। सड़क पर अकेले आगे बढ़ते हुए सनातन को अनुभव हुआ कि अब वो अपने नौकर की झंझट और डकैतों से मुक्त हो गए हैं। शीघ्र ही उनकी भेंट उनके बहनोई से हुई जो उसी सड़क से यात्रा कर रहे थे। उनके बहनोई धनाढ्य व्यक्ति थे जो बहुत अधिक धन लेकर घोड़े खरीदने जा रहे थे। सनातन के बहनोई ने कहा कृपा करके मेरे साथ रहिए, कम से कम कुछ दिन के लिए। आपकी ये दशा देखकर सचमुच खराब लगता है। बहनोई जानते थे कि सनातन आध्यात्मिक जीवन अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि एक कीमती कंबल उनसे स्वीकार करके सनातन अपने पहनावे के सुधार ले। सनातन ने कंबल ले लिया और अपने मार्ग पर चलते रहे। अंत में सनातन बनारस पहुँचे और सीधे चंद्रशेखर के घर गए जहाँ भगवान चैतन्य ठहरे हुए थे। वो दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। भगवान चैतन्य को मालूम हो गया था कि सनातन पहुंच गए हैं और उन्होंने चंद्रशेखर से अनुरोध किया कि दरवाजे पर जाकर वो जो भक्त वहां प्रतीक्षा कर रहा था उसे अंदर आने को कहे। चंद्रशेखर बाहर गए, किंतु वहां उन्होंने केवल फटेहाल सनातन को देखा जिसे उन्होंने अर्धविक्षिप्त मुसलमान फकीर समझा। चंद्रशेखर लौटकर भगवान चैतन्य के पास गए और बताया कि बाहर कोई भक्त नहीं था। महाप्रभु ने पूछा वहाँ कोई था भी? चंद्रशेखर ने कहा हाँ, कोई फटेहाल फकीर
तब भगवान चैतन्य दरवाजे पर गए और सनातन को गले लगा लिया। भाव विभोर महाप्रभु अश्रुपात करने लगे, क्योंकि उन्होंने अंत में एक ऐसा भक्त पा लिया था जो जानते थे उनकी संपूर्ण शिक्षाओं को प्राप्त करने का उपयुक्त पात्र था। और सनातन हर्षातिरेक में आंसू बहाने लगे कि उनकी जीवन की आकांक्षा पूर्ण हो रही है, किंतु क्योंकि यात्रा के कारण वो मैले कुचेले बन गए थे और उपयुक्त अवस्था में नहीं थे, उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वो उनका स्पर्श ना करे। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुमको स्पर्श करने से मेरा लाभ है। जो कोई एक सच्चे भक्त का स्पर्श करता है वो धन्य हो जाता है। प्रभुपाद ने एक और प्रातःकालीन सत्र का समापन करते हुए पुस्तक बंद कर दी। प्रभुपाद की मुख्य चिंताओं में एक चिंता भगवत गीता का यथासंभव शीघ्र अनुभव और टीका समाप्त करके उसे प्रकाशित कर देने की थी। और एक दिन ऐसा कुछ घटित हुआ जिसे उन्होंने पांडुलिपि तैयार करने के अपने कार्य में वृद्धि कर दी। अप्रकाशित रूप से प्रभुपाद के पास नील नामक एक लड़का पहुंचा। वो NTO कॉलेज का छात्र था और एक विशेष कार्यानुशील कार्यक्रम पर शोध कर रहा था। उसे कॉलेज से अनुमति प्राप्त हुई थी कि वो स्वामी भक्ति वेदांत के आश्रम में, जिसके विषय में उसे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था, एक सत्र तक कार्य करे। नील ने उल्लेख किया कि यदि स्वामी जी को इससे कोई सहायता हो सके तो वो एक अच्छा टाइपिस्ट था। प्रभुपाद ने इसे कृष्ण का प्रसाद माना। तुरंत ही उन्होंने किराए पर एक डिक्टाफोन मंगाया और टेपों पर अपनी व्याख्या रिकॉर्ड करना आरंभ कर दिया। हरिकृष्ण ने अपना बिजली से चलने वाला टाइपराइटर दे दिया और नील ने स्वामी जी के सामने के कमरे में बैठकर प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करना शुरू कर दिया। इससे प्रभुपाद को प्रेरणा मिली और उन्हें अधिक अनुवाद करने को बाध्य होना पड़ा। वो भागवत गीता यथारूप पर तेजी से कार्य करने लगे, कभी कभी रात और दिन भर। उन्हें इस्कॉन की स्थापना किए 5 महीने हो गए थे, तब भी उन्हें अपनी कक्षाओं में राधा कृष्ण के भगवत गीता के अनुवाद से पढ़ना पड़ता था। उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि जब भगवत गीता यथारूप अंत में प्रकाशित हो जाएगी तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए बड़े ही महत्व की चीज होंगी। अंततः गीता का एक प्रमाण पत्र संस्करण उपलब्ध हो जाएगा। स्वामी जी जो कुछ कहते थे या करते थे, उनके शिष्य उसके विषय में जानना चाहते थे। धीरे धीरे स्वामी जी के प्रति उनके विश्वास और भक्ति में वृद्धि होती गई और वो उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानने लगे। उनके कार्यों और शब्दों को निरपेक्ष अथवा संपूर्ण मानते थे। शिष्यों में से कोई एक जब कभी स्वामी के साथ एकांत में कुछ समय रह लेता था तो शेष सभी शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठे होकर जो कुछ घटित हुआ था उसके हर ब्यौरे को जानना चाहते थे। यही कृष्ण भावनामृत था। जो कुछ स्वामी जी ने कहा होता या किया होता उसे जदु रानी स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देती थी। एक दिन प्रभुपाद ने एक कील पर पैर रख दिया जिसे जदु रानी ने फर्श पर गिरा दिया था। जदु रानी जानती थी कि उसके गुरु महाराज के प्रति ये उसका गंभीर अपराध था, लेकिन उस घटना का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि इस अवसर पर प्रभुपाद ने किसी प्रकार अपने दिव्य चेतना का प्रदर्शन किया। वो शांत भाव से बिना किसी उद्देश्य के झूठे और चीखे चिल्लाए बिना ही पैर से कील बाहर खींच ली। और एक बार जब वो प्रभुपाद के डेस्क के पीछे उनके सिर के ऊपर एक चित्र टांग रही थी तो संयोग से उसका पैर प्रभुपाद की चटाई पर पड़ गया था। उसने पूछा था, क्या कोई अपराध हुआ? और प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, नहीं, सेवा के निमित्त तुम मेरे सिर पर भी खड़ी हो सकती हो। कभी कभी ब्रह्मानंद कहता कि स्वामी जी ने कृष्ण भावनामृत के विषय में उसे एकांत में एक बड़ी अंतरंग बात बताई है, लेकिन जब वो वर्णन करता जो स्वामी जी ने कहा था तो शिष्यों में कोई दूसरा बोल पड़ता कि वही बात तो श्रीमद् भागवतम में भी है। प्रभुपाद ने बताया था कि आध्यात्मिक गुरु अपनी शिक्षाओं में उपस्थित रहता है और उन्होंने भागवतम के उन 3 खंडों में से सब कुछ कह देने का प्रयत्न किया है और भक्तगण इससे सच पा रहे थे। स्वामी जी के भक्त परिवार में कोई गोपनीयता नहीं थी। हर एक जानता था कि स्वामी जी द्वारा बौद्ध धर्म की कठोर आलोचना से खिन्न होकर उमापति कुछ दिन के लिए चला गया था, लेकिन फिर वापस आ गया था और प्रभुपाद से सच्चे गंभीर विचार विमर्श के बाद उसने कृष्ण भावनामृत को पुनः अंगीकार करने का निश्चय किया था। और हर एक जानता था कि सतस्वरूप ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और जब वो स्वामी जी को इसके बारे में बताने गया तो स्वामी जी ने उसे कहा कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता।
वरन उसे कृष्ण के निमित्त धन कमाते रहना चाहिए और उसे इस गान को अनुदान में दे देना चाहिए। यही उसकी सर्वोत्तम सेवा होगी। और हर एक जानता है कि स्वामी जी चाहते थे कि गर्ग मुनि अपने बाल कटवा दे। वो उन्हें गर्ग मुनि की शेक्सपियर लैड कहते थे, लेकिन गर्ग मुनि उनका कहा मानने को तैयार नहीं था। वर्ष का अंत आ गया। प्रभुपाद भगवत गीता के पांडुलिपि पर अब भी कार्यरत थे। वो चैतन्य चरितामृत पर सवेरे और सोम, बुध और शुक्रवार को संध्या समय भगवत गीता पर अब भी व्याख्यान देते थे और सैन फ्रांसिस्को जाने की बात अब भी करते थे। तब नए वर्ष की पूर्व संध्या आई और भक्तों ने सुझाव दिया कि चूंकि उस दिन अवकाश था जब लोग उत्सव मनाते जाते हैं, इसलिए उन्हें भी कृष्ण चेतना उत्सव का आयोजन करना चाहिए। रूपागुण अतः हम लोगों ने एक बड़ा भोज दिया और बहुत सारे लोग आए। यद्यपि इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी रविवार के भोजों में होती थी। हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और स्वामी जी भी मंच पर बैठे हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उनका आदेश था कि हम प्रसाद खूब खाए और तब उन्होंने कहा कीर्तन करो, कीर्तन करो। तो हम खाते रहे और कौरों के बीच बीच में कीर्तन करते रहे और वो अधिक से अधिक प्रसाद खाने का आग्रह करते रहे। मैं विस्मित था। वो बैठे रहे और कहते रहे कि हम अधिक से अधिक खाए। वो करीब 11 बजे तक रुके रहे और तब उन्हें नींद आने लगे और इस प्रकार भोजोत्सव समाप्त हुआ। दिन प्रतिदिन सनातन गोस्वामी की कहानी स्वामी जी के विशाल ग्रंथ से उद्घाटित होती रही, जिसे केवल वही पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। महाप्रभु चैतन्य ने सनातन से कहा कि उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि कृष्ण ने उन पर इतनी कृपा की है। सनातन ने उत्तर दिया, आप कहते हैं कि कृष्ण बहुत कृपालु है, किंतु मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। मेरा उद्धार आपने किया है। महाप्रभु चैतन्य के वाराणसी में बहुत से भक्त थे और उन्होंने सनातन को अपने एक मित्र के पास भेजा, जहाँ वो खाने को कुछ प्राप्त कर सकते थे, स्नान कर सकते थे, बाल बनवा सकते थे और पहनने के लिए नए वस्त्र प्राप्त कर सकते थे। किंतु सनातन ने नए वस्त्र लेने से इनकार कर दिया और एक स्थान पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करने से भी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अब वो सन्यासी आश्रम में प्रविष्ट हो चुके थे। इसलिए हर दिन के भोजन के लिए उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों से याचना करना पसंद था। जब प्रभुपाद ने ये सब सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुए, किंतु सनातन को ऐसा आभास हुआ कि उनके बहुमूल्य कंबल से महाप्रभु प्रसन्न नहीं है। तो उन्होंने नए कंबल को बदलकर एक पुराना कंबल ले लिया। उसे महाप्रभु चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम पूर्ण सन्यासी हो। कृष्ण की कृपा से तुम्हारी अंतिम आसक्ति चली गई। सनातन ने अपने आप को भगवान चैतन्य के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और कहा, इंद्रियों की तृप्ति देने में मैंने अपना समय नष्ट कर दिया है। मैं आदम हूँ और मेरे संसर्ग निम्न कोटि के हैं। आध्यात्मिक जीवन की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभकारी है। लोग कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, किंतु मैं एक नम्र का मूर्ख हूँ। यद्यपि लोग मुझे विद्वान कहते हैं और यद्यपि मैं इसे स्वीकार करता हूँ, तो भी मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सनातन ने अपने आप को एक कोरी स्लेट के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने महाप्रभु से पूछा, मैं कौन हूँ? मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया हूँ? मैं यातनाएं क्यों भोग रहा हूँ? प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया कि शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने का यही श्रेष्ठ मार्ग है। सनातन द्वारा महाप्रभु को गुरु स्वीकार किए जाने की कहानी का वर्णन करने के बाद प्रभुपाद ने सनातन को महाप्रभु की शिक्षाओं पर व्याख्यान आरंभ किया। महाप्रभु चैतन्य ने पहले इस बात को समझाया कि जीव कोई भौतिक शरीर नहीं है, अपितु शरीर के भीतर रहने वाला नित्य जीवन आत्मा है। तब 2 महीने तक महाप्रभु चैतन्य ने सनातन को उपदेश दे दिया और वैदिक ज्ञान के सबसे उन्नत दार्शनिक सत्यों को उद्घाटित किया। उन्होंने आत्मा और कृष्ण के साथ उसके संबंध भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के रूपों पूर्ण रूप से सिद्ध आत्मा के लक्षण और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति और उनके अनंत रूपों, अंशों, अवतारों और दिव्य लीलाओं के संबंध में सनातन को बोध प्रदान किया। उन्होंने दार्शनिक उपारों और योग मार्ग पर भक्ति योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया और उन्होंने सनातन को चिन्मय आनंद के दिव्य ज्ञान का रहस्य बताया, जिसका अनुभव उन आत्माओं को होता है जिन्होंने कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की अनुभूति कर ली हो।
महाप्रभु के ये उपदेश महासमुद्र के समान थे, जिसने सनातन गोस्वामी के मानस को अपनी मधुरता और उदात्तता से आप्लावित कर दिया। जब महाप्रभु चैतन्य ने सनातन को उपदेश देना समाप्त किया तो उन्होंने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि ये सब उदात्त उपदेश उनके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो उठेंगे और इस तरह उन्हें दिव्य साहित्य रचने की क्षमता प्रदान करेंगे। 2 महीने तक महाप्रभु चैतन्य ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया था और 1966 के मध्य नवंबर से आरंभ करके 2 महीने तक प्रभुपाद ने 50 से अधिक व्याख्यानों में चैतन्य चरितामृत के उन उपदेशों की व्याख्या प्रस्तुत की। यद्यपि उनके व्याख्यान पंदों में वर्णित विषय का विवेचन करते थे, किंतु वो उसी विषय तक सीमित नहीं रहते थे, न ही उनके व्याख्यान पहले से तैयार किए हुए होते थे। कभी कभी अपने कमरे में संध्याकालीन बैठकों में स्वामी जी पूछा करते कि क्या वेस्ट कोस्ट में मुकुंद तैयार है। महीनों से प्रभुपाद के सामने कई विकल्पों में से वेस्ट कोस्ट जाने का एक विकल्प था, किंतु तभी नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में मुकुंद का पत्र आया। उसने हेड इस बड़ी तालुके के मध्य में फ्रेडरिक स्ट्रीट में एक स्टोरफ्रंट किराए पर ले लिया था। उसने लिखा, हम इसे एक मंदिर में रूपांतरित करने में व्यस्त है और प्रभुपाद ने घोषणा की, मैं तुरंत जाऊंगा। मुकुंद ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को के हेड इस बड़ी में एक आदिम जातियों का सम्मेलन हो रहा है। सारे देश से हजारों हिप्पी उसी पड़ोस में आ रहे हैं जहां मुकुंद ने किराए पर स्टोरफ्रंट ले रखा है। ये न्यूयॉर्क सिटी में चल रहे युवा जागरण से कई बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अपने नवीन मंदिर के लिए धन एकत्र करने की योजना के रूप में मुकुंद मंत्र राग नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करने की सोच रहा था और इसमें सुप्रसिद्ध राग वैद भाग लेने जा रहे थे और स्वामी जी भक्ति वेदांत और हरे कृष्ण कीर्तन इसके आकर्षक के केंद्र बिंदु होंगे। यद्यपि मुकुंद ने अपने पत्र के साथ वायुयान का टिकट भी संलग्न किया था, किंतु स्वामी जी के अनुयायियों में से कुछ ने इनकार कर दिया कि स्वामी जी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो लोग जानते थे कि वो न्यूयॉर्क छोड़कर नहीं जा सकते, वो स्वामी जी के सैन फ्रांसिस्को जाने के विचार की आलोचना करने लगे। वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि वेस्ट कोस्ट के लोग स्वामी जी की ठीक से देखभाल कर सकेंगे। फिर कहा स्वामी जी और कहा राग गए, वहाँ के लोग ठीक से आदर करना भी नहीं जानते। जो भी हो, वहाँ पर उपयुक्त मंदिर भी नहीं था, वहाँ ना कोई छापाखाना था, ना बैक टू गॉडहेड पत्रिका। तो फिर स्वामी जी क्यों न्यूयॉर्क छोड़कर कैलिफोर्निया के अजनबियों के बीच उस समारोह में जाए। उनके बिना उन सब का आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार चलेगा। 1 या 2 विरोधियों ने डरते डरते इनमें से कुछ विचारों का अप्रत्यक्ष रूप में स्वामी जी के समक्ष प्रकट किया, मानो वो उन्हें छोड़कर चले जाने के विचार के लिए स्वामी जी को डांटना चाह रहे हो और ये भी संकेत दे रहे हो कि यदि वो चले गए तो ना सैन फ्रांसिस्को में ना न्यूयॉर्क में ठीक से काम चल पाएगा। किंतु उन्होंने स्वामी जी को अत्यंत विश्वासयुक्त और दृढ़ संकल्प पाया। वो न्यूयॉर्क के नहीं थे, वो तो कृष्ण के थे और वो कहीं भी जा सकते थे जहाँ कृष्ण की इच्छा होगी वो धर्मोपदेश करे। प्रभुपाद ने पूर्णतः विरक्त भाव का परिचय दिया। वो यात्रा करने और हरे कृष्ण कीर्तन का प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्मानंद किंतु हमें धक्का लगा कि वो विदा लेने वाले थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण भावनामृत लोअर ईस्ट साइड से आगे जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी की तो बात ही और है। मैंने सोचा था कि यही था और सदा सदा के लिए यही रहेगा। जनवरी की द्वितीय सप्ताह के अंतिम दिनों में वायुयान से अंतिम रूप से आरक्षण करा दिया गया और भक्तजन स्वामी जी के पांडुलिपियों को बक्सों में बंद करने लगे। टाम किस स्क्वायर पार्क से लिए गए एक नए भक्त रणछोड़ ने वायुयान के टिकट के लिए पर्याप्त धन एकत्र कर लिया था। अतः भक्तों ने निश्चय किया कि वो स्वामी जी के निजी सहायक के रूप में उनके साथ जाए। स्वामी जी ने बताया कि वो कुछ ही सप्ताहों के लिए बाहर जा रहे हैं और वो चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में सारा कार्यक्रम चलाते रहे। वो अपने कमरे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि लड़के उन्हें हवाई अड्डे ले जाने के लिए कार की व्यवस्था में लगे थे। उस दिन ठंड थी और रेडिएटरियम में से भाप सीसी कर रही थी। वो केवल एक सूटकेस ले जाएंगे, अधिकांश कपड़े और कुछ पुस्तकें। उन्होंने अलमारी को फिर से देखा कि उनकी पांडुलिपियाँ ठीक से रखी है।
कृष्णानंद को उनके कमरे की वस्तुओं की रेख देख करनी थी। स्वामी जी उसी चौकी पर बैठ गए जहां 6 महीनों से भी अधिक अवधि में वो अनेक बार बैठ चुके थे और घंटों अपने टाइपराइटर पर भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपियां तैयार की थी और जहां बैठकर वो अनेक अतिथियों और अपने अनुयायी से बातें कर चुके थे, किंतु जहां उन्हें किसी मित्र से ना तो बात करनी थी और ना कोई पांडुलिपि टाइप करनी थी, अपितु अपनी विदाई के पूर्व के कुछ मिनट एकांत प्रतीक्षा में बितानी थी। न्यूयॉर्क में ये उनकी दूसरी स्ट्रीट ऋतु थी। उन्होंने कृष्ण भावनामृत का आंदोलन चालू किया था। थोड़े से निष्ठावान बालक और बालिकाएं सम्मिलित हो गए थे। वो लोअर ईस्ट साइड में पहले से विख्यात थे। समाचार पत्रों में उनकी सूचनाएं छप चुकी थी और ये तो अभी शुभारंभ था। उन्होंने इसी के लिए वृंदावन छोड़ा था। पहले उन्हें इसका निश्चय नहीं था कि वो अमेरिका में 2 मास से भी अधिक ठहर सकेंगे। बटलर में उन्होंने अपनी पुस्तकें भेंट की थी, किंतु न्यूयॉर्क में आकर उन्होंने देखा कि डा मिश्रा ने चीज़ों का कैसा विस्तार कर लिया है और मायावादियों के पास विशाल भवन हो गया है। वो धन ले रहे हैं किंतु गीता के वास्तविक संदेश तक को प्रदान नहीं कर रहे थे। किंतु अमेरिकी लोगों को दृष्टि लगी हुई थी। ये कठिनाई का वर्ष था। उनके गुरु भाई उनकी सहायता करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। यद्यपि उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा यही थी और भगवान चैतन्य भी यही चाहते थे। क्योंकि भगवान चैतन्य चाहते थे इसीलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये होकर रहेगा। 26 सेकेंड एवेन्यू उत्तर स्तंभ था। उन्होंने वही शुभारंभ किया था। लड़के इसे बनाए रखेंगे। उनमें से कुछ अपना वेतन दान दे रहे थे। ये तो शुभारंभ था। प्रभुपाद ने अपनी घड़ी देखी। उन्होंने अपना ट्वीट का बना जाड़े का कोट, अपनी टोपी तथा अपने जूते पहने। अपना दाहिना हाथ अपने माला की थैली के भीतर डाला और वो जप करते रहे। वो अपने कमरे से बाहर आए, सीढ़ियों से नीचे उतरते और आंगन से होकर गुजरे जो अब बर्फ से जमा हुआ और निस्तब्ध था। इसके वृक्ष नितांत नग्न थे। एक भी पत्ती नहीं बची थी और स्वामी जी ने स्टेट फेयर की ओर पीठ कर दी। वो चल पड़े। ब्रह्मानंद, रूपानुग और सत्स्वरूप अभी भी अपने अपने काम पर थे। वहाँ ना कोई विदाई का दृश्य दिखा, ना ही कोई विदाई भाषण हुआ।